इंट्रोडक्शन की। आज पौला जो बैठी हुई है, हम कहाँ आपको दिखाई देंगे। ये किस चीज को आपने आज जर्नल बना के बैठाया? ये अमरूद टुकन वाला तोता लगता है। जरनल साहब का कोई कसूर नहीं, काको तू हूं दस तू अन्नी से ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਪੌਲਾ है। हाँ जी, इस पौला की वजह तो उस जनरल को पौले पैने। यही होता है, इस काम का अंजाम यही होता है। लेकिन वो एक खुश शक्ल खातून है। तो जरनल से देखो रोटी कटने वाली सीख लगन दे। उसे जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कहो उसे, वो वाकई है। जो मर्जी कहो, मैं अमरूदा वाला जी, मैं भी जनरल हूँ। अच्छा जी, ये बताएं अफगानिस्तान में क्या करते हैं? मैं जंग करता और मैं बंब मांझण दिया सब क्योंकि अमृतसर का बैटरी अस लगता इन्हों को सख्त सवाल करने भी दिल नहीं करता। यार उसे कोई ढंग के सवाल करो। हाँ, उन्हें पूछो जुत्ती कितों कढ़ाना है। वो अगला कहते मैं आप ही गंढ लेना। हाँ, मुंह नाल इन्हें सस्ते सस्ते सवाल करो। की हो रहा सर, मैनू इसलिए बुलाया इत्थे और आपसे क्या करवाते? जो मेरा इस वेले स्कैंडल चल रहा है, तुसी ओदे बारे कोई गल करो। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। आपका ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? बैठ रहा था इंटरव्यू देना है या बेचना है? मन तो लगता है टिकट भी पौला नहीं। जर्नल तो लग ही नहीं रहा है, किसी करप्ट चिड़े का मंगेतर लग रहा है। मंगेतर चिड़े का नहीं होता, चिड़ी का मंगेतर। आप ये बताइए कि इस बेहूदगी के साथ साथ आपने फैमिली को किस तरह मैनेज किया? वो सर मैंने तो पता ही नहीं इस गल का। यकीन करो, मैं शरीफ आदमी सी, जी है ना, ਇਹਦਾ ਹੀ पट्ठा बैठा जी। कह रही थी कि मैंने आप पे वो किताब लिखनी है। मैनू की पता मेरे ते गजलां लिखन दी। वैसे मिस पौला, ये बायोग्राफी लिखने का ये कौन सा तरीका है? इन्होंने ये कहा है कि मैं जनरल साहब की लुक्स से मुतासर नहीं हुई। हाँ, और किस चीज से? चुंझ तो मुतासर हुई। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलने दे उन्हें जी। इनकी टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी देखिए, उनके बैठने का स्टाइल। कई बार इंज बैठे तो बाद गंढ बज गई है। वो एक एथलीट है और बहुत फिट जर्नैल है। इनकी बेगम साहबा कहती है कि जो चीज इनकी, जो खसलत मैं कभी नहीं भूल सकती, वो ये है कि रनर है। हाँ, डेली रनिंग करते। जदों दी बीवी बुलांदी है, गल सुन दौड़ जाता है। क्या करता है? दौड़ जाता है। हाँ जी, क्या हुआ था आपको? आपने अपनी फैमिली लाइफ का सत्यानाश कर दिया। ओ सर, मेरी बेगम का ना हौली जरूर है, लेकिन एडी हौली नहीं है। भैंस यकीन करो, रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਦਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, हर खराटे ना कंध च ਵੱਜਦਾ है। यार तुम अपनी बीवी को टोपी नहीं करा सके, कैसे जर्नल हो यार? हाय हाय हाय। जनरल साहब, आपकी शागिर्दी करनी चाहिए थी इन्हें। मेरे देखें कितने राइवल्स थे, और कितने आप कहें मेरे कितने स्कैंडल्स थे, लेकिन मजाल है कोई ऐसा सिलसिला सामने आया हो। सिलसिला हो या ना हो, पकड़े नहीं गया आपका बाइकर। ख़वातीन और हज़रात, आज हम ये बात डिस्कस करेंगे आज इसी तनाजुर में कि ये जो बीवियां शौहरों पर शक करती हैं, शौहर भी करते हैं वैसे तो बाज केसेस में, लेकिन ज्यादातर बीवियां, वो लगता ही है कि जैसे उनके फराइज मनसबी में से एक ये भी है कि शक जरूर करना है। आज हमारे साथ चंद कपल्स मौजूद हैं, हम उनकी इनपुट्स भी चाहेंगे कि वो जरा, वो खास तौर पर खवातीन, अपने मामलात हमारे साथ डिस्कस करें अगर कोई डिस्कस करना चाहता है। लेकिन इन द मीन टाइम आपसे सवाल है जी। हाँ, कोई भारी चीज हाथ च फड़ लो। सारे इन्होंने 100 दियो, भंड ते जान इत्थों। जी जी, जनरल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नजर इन पे पड़ी या इनकी नजर आप पे पड़ी? पहली मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई आपकी? मैं बॉर्डर पे खड़ा था। बॉर्डर रंग कर रहे थे? अच्छा, वैसे आपको क्या हो गया? ये सारे अमरीकी जर्नैलों को ये आपके माशके ही नहीं जान छोड़ रहे? जनरल जॉन एलन की नामजदगी वापस ले ली गई है, क्योंकि वही खातून कैली जिसके साथ मौसूफा का झगड़ा हुआ था जर्नैल साहब से मुतालिक, वो जॉन एलन की भी आशिक निकली है। जो ईमेल्स पकड़ी गई हैं, उनकी जखामत तकरीबन 30,000 सफात है। वाह, अमरीकी जर्नैलों का हाल देख लें आप। हेलो, जेड़ा पन्नो ला ले। ये सारे कमजोर है। सर, जॉन एलन वही ना जिन्हें सलाला ते हमला कराया सी? कराया नहीं था, वो कहता मुझे पता ही नहीं चला और हमला हो गया। हाँ जी, उन्होंने की पता, ड्यूटी ते प्यो ने देनी सी, सिस्टर नाल ईमेलां ते मसरूफ सी। तो ये क्या, सारे जर्नैलों को और काम ही कोई नहीं? पता नहीं, कोई वायरस ही फैले है जी। अब ये वायरस पे डाल दो। इन्हां दी एक सहेली सी, वो भी मेरे ते मरदी सी। इन्हां दोवां ने रल के मैनू मरवाता है।
میری نوکری فارغ ہوگی ہوں میں کی کرا جی دسو دونوں کڑیاں تیرے تے مردیاں تو املی بھیجدا سی ایسی کیا ویسے خوبی تھی ایک ریٹائرڈ جنرل ہو 4 سٹار اور 4 سٹار ختم ہو چکے تھے جنرل لگتا ہی نہیں کسی سستے بینک کا گارڈ لگ رہا کم دوڑی بکری ورگا منہ ہویا تے دو کڑیاں تیرے تے مردیاں اور تینوں شرم نہیں آندی پستول دے گھوڑے سر میں کہ اج کل دور بڑا سخت ہویا تسی بھی بچ بچا کے کتے تہاڈی بھی ای میل نہ پھڑی جائے میری کیا ای میل پکڑی جائے صحیح کہہ رہی ہے جیدہ پٹاس آپ بھی اپنے آپ کو نا اتنے زیادہ معصوم نہ سمجھیں تم سے پوچھا ہے تم کس طرف سے انوالو ہوگی ابھی ہاں یہ تو میرے میسج تو ڈیلیٹ کر دیں مجھے پکڑوانا ہے یہ کیا آپ نے پھر سر بٹھا دیا سوتر منڈی کا تاجر اور سنائیں سناؤ میرے ال کی کھڑا پہنتے میں تمہاری طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتا ہوں کیوں مدد مانگتے ہیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی جسٹیفیکیشنز اینڈ یس کتنی تم چیپ ہو. بڑی گل ہے پولا ہے 900 جنرل کھا کے بلی آج. میں آپ ہی کے ساتھ ہی بس سوفسٹیکیٹڈ ہوں. ویسے میرے نال سیدھی ہوئی نا تو تمہیں لاگ سمجھ آنی ہے. لفٹ تو تمہیں ہوتی نہیں ہے وہاں سے کوئی. ادھر نہ متھا لا $1,00,000 لگا نا تینوں لگ سمجھ آنی. میرے ساتھ جنرل ہے. کون اے جنرل ہے یہ والا یا وہ جنرل اور میں نلکے ٹھیک کرنا یار. تسی گھنٹہ ہو گیا میں تہاڈی بکواس سن رہا. اے ہو جنرل صرف بمبا دے نمبر لے گئے. اوپر سے شرمندہ بھی نہیں ہو رہا یہ کرلا کہیں کا. نہیں تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں فیل نہیں ہوتا یہ جو تم حرکتیں کرتی ہو. مجھے شرم آئے تینوں نہیں شرم آتی. 2 بچوں کی تو ماں ہے, ڈاکٹر تیرا خام دے تو انہیں اولا پسا لیا. کی ہو رہا ہے, نہ چاہ نہ پانی, بستی بستی ہو رہی. چاہ نہ پانی تو پیکے آیا ہے. ویسے پولا تو جنرل تو منہ نہیں پیکیا, تو باقی انی بھی کیونکہ جنرل تو ویکھ لگتا کوئی تجربہ کرنا چاہوں. پوری دنیا چ جرنیل ہوں نے, ادھر بھی بیٹھے ہے بھیڈو نو جرنیل. ہائے ہائے وہ تو بیڑا ہی خراب ہوا. لگتا بارڈر تے فوجیوں نے خون دینا رہا. نہیں تو تم نے کس بیس پہ اس کے ساتھ اپرچونٹی کی ہے؟ گیم بیس پہ. دیکھیں ویسے آپ ہی لوگ پیار محبت میں کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں. میں کیا کروں, تو کچھ حوصلہ کریں. کیا ہو گیا؟ میرے سے زیادہ حوصلہ مند کون ہوگا. کیا تو حوصلہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ حوصلہ کیا ہوتا ہے بے وقوف عورت. حوصلہ انہوں نے انہیں منہ گال کاٹ وہ نکال بھی دینی ہے. سٹائل ایسے کھلو تیری. پولا ہاں جی ادھروں ذرا ہاتھ ہولا. کدھروں؟ حکیم صاحب اب ہمارے درمیان فیصلہ آپ نے کرانا ہے. بڑے تھوڑے سڑے پلاسٹک کی شخصیت جی نیلن کی چڑیل ہوں. یقین ہے تہاڈا بھائی سپاں دے چیئرمین یار جڑا تیرے نال بندہ ہے مینوں پہچان رہا ہے, میں کسی جنگ چ ماریا ہے. جنگ چ نہیں کسی جنج چ ماریا ہونا. ویسے اپنا پیٹر صاحب پیٹری آستے نہیں نہ کہہ سکتے. پیٹریس پیٹریس پیسٹری تو جنرل ہی سیدھا کہہ رہا. پولا تم امریکہ میں کیا کرتی ہو؟ یہ جرنیل کٹاؤندی ہو. یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے مجھے یہاں پر ڈس آن کر رہے ہیں, جبکہ پورا افیئر چلاتے رہے ہیں تمہارے ساتھ. پولا تو ہاتھ نہیں ویکے, بڑا ککڑی دے پنجے ارگے ہاتھ. ان کے ہاتھ پیارے نہیں, میرے تو ہے نا. ان کو مت بتائے, پوری قوم تھوڑی ہے. بڑا ادھر آج اپنی دعاواں لے ادھر. سوائے بیماریاں تو تیرے کو کچھ ہے. یہ تو میڈیکل اسٹور سے گزرے, اگلا کہتا ہے ادھر آ ڈسپرین تے لے جا. نہیں یہ لوگ اچھا نویں دوائی ہے یہ نہیں لے جانی. نہیں میرا بات سنو, آج تم ولیتی جنرل دیکھ کے اس جنرل کو لفٹ نہیں کرا رہی. بڑا جنرل نہیں پھرنی لگتا تیلی تے تیلی بیٹھا ہے. ویسے پولا تو اپنے ماں پیو کی گستاخ تے نہیں. تینوں کسی نے کہتا سی اگوں بندے آنے بند ہو رہے ہیں. پیڑی پہلی دکان سے سودا لے لیا, مارکیٹ پھر لینی. پولا تین سوجی کی تانوں کی تکلیف ہے, بھتیجی ہے تہاڈی. وہ پیٹرس بڑا سرا گھڑی گلی ورگا منہ. یہ گھڑی گلی کیا ہوتی ہے؟ دسو جی دسو ذرا گھڑی گلی کیا ہوتی ہے. گلی ڈنڈا کبھی نہیں سنا؟ سکی ڈنڈا سنے. جو گلی ہوتی ہے نا, گلی پنجابی میں کہتے اسے گلی ڈنڈا. وہ جو گلی گھڑی ہوتی ہے دونوں سائڈوں سے, اس کو کہتے ہیں گھڑی ہوئی گلی, جس کو ٹول لگاتے ہیں. یہ ٹول کا بھی پتا سر. ویسے مریض کے 3 مہینے رہ گیا. یہاں کیا کرتے رہے؟ مانگتا رہے. کہتا ہے میں جاسوسی کرتا رہا. یہ جنجاں دی جاسوسی کرتا سی.
وہ جسوسی نہیں ہوتا ہے، جسوسی ٹھیک ہے، بڑا ذرا مایوسی کا منہ ہے۔ آپ ایک سوال پوچھوں؟ ہاں جی، آج وہ آپ کا جو فرینڈ اکاڑے سے ہے بہت دور بیٹھا ہوا، آج کے وہ ٹھیک نہیں لے آیا؟ بڑا ایسا توتی ککڑی کا منہ۔ تو میرا برا انج کر بھی اگو ٹھاڈا بنا لی تو پنڈ واپس چلا جا۔ سارے جرنیل بنگلے کو گھیرے تھا، دیکھنا ویر پولا نے بھی کما لیے سے نکلنا۔ اتنے اس کے سکینڈلز ہیں، گلی گلی محلے محلے میں تمہارے سکینڈلز ہیں۔ تو اڈیاں تو جنتریاں بکدیاں ہوتے ہیں۔ چلو جنتریاں نہیں بکتی، میرا ایک ہی سکینڈل ہے، وہ بھی ستھرا۔ شرم تو نہیں آتی شادی شدہ ہوگی اسکینڈل افورڈ کہہ رہی ہو؟ یار جنرل ہے، وہ پرسنالٹی ہے ان کی۔ لے پنڈ تے نلکے ورگی پرسنالٹی ہے ਉਹਦੀ جنوں بیڑو پانی نہیں کٹدا گالاں کٹدا۔ خبردار تم نے میرے جنرل کو کچھ کہا تو۔ میرے جنرل تمہارے ابو ہیں؟ تو جنرل صاحب اس عمر میں یہ کیا سوجی آپ کو؟ یعنی یہ کی چوڑ ماری تھی؟ میں کہ میری بیوی نہیں دیکھی، دیکھی ہے انہوں نے تو دو مست تین پلوان رکھی کیا؟ مست پلوان رکھی، اور جڑا ریفری نو ہی کٹی جاندہ۔ یہ نالوں تے بہت موٹی ہے سر، یہ نال تے بعد چ بیاہ ہویا، پہلے وہ نان سمی نہ منگی سی۔ باقی حافظ کی بیوی بہت زیادہ فیٹی ہے، یہ دونوں آپس میں کھڑے ہونے لگتا ہے الف نون کھلوتے ہیں۔ اچھا وہ جو شوہر آپ کا گھر بیٹھا ہے اسے نہیں پتا چلنے دیا آپ نے؟ انہیں تو بھیجیا ویسے تمہیں اپنے خامد ڈاکٹر کا ذرا بھی خیال لیا ہے؟ ریما کو دیکھے وہ اپنے ڈاکٹر کا کتنا خیال کرتی ہے، انہیں باہر نہیں جان دیتی، نہ مٹی کھان دیتی۔ ڈاکٹر کو رکھنے کا طریقہ سوائے ریما کے اور میرے کسی کو نہیں آتا۔ تم نے بھی رکھا ہے کوئی ڈاکٹر؟ کوئی خیال نہیں آیا نہ بچوں کا نہ شوہر کا؟ اس بیچارے کو کیا پتا، وہ تو اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہماری کافی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ نہیں سر، سانو یہ اعتراض نہیں کہ تسی اپنے شوہر نے زیادتی کی، سانو یہ اعتراض ہے کہ ہے کی چوڑ ماری اگو۔ یہ اپنی سسٹر نو گھر بہ کے سمجھاونا سی، اتنا دوستی کری سبوتا گرما نہیں چک سکتا۔ کبھی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے میل باکس، اور پوچھا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کو اقتصادی بحالی کے لیے سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو، ان کی اقتصادی ٹیم کو سب سے پہلے سفید ہاتھیوں پر فوکس کرنا چاہیے۔ سفید ہاتھی سارے پاکستان چ ہے نا؟ لو جی میں بچپن تو میں سفید ہاتھی نہیں ویکھی، بچپن تو میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، وہ ادارے جن کا کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے، اس کو سفید ہاتھی کہتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹیشن نے چونچلے نے سفید ہاتھی نکالو، سفید ہاتھی کالی بھیڑے ہیں، تسی انپڑھ لوگ صدقے جی نسیا کوٹے ایویں تانوں چکر دین دے نے۔ پڑھے لکھے لوگ کبھی بستی والی گل نہیں کریں گے، پاویں بھکھے ہی پھرن ڈے ہون۔ کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا، وقت اچھا گزرا ہے سفید پوشی سے۔ تو اور کیا کہے پڑھا لکھا کہ نہیں جناب بھوکا مر رہا ہوں، میری مدد کر دیں۔ نہیں غریب آدمی ننگا ہی ہوندا ہے، کی حال ہی کی دساں، روٹی نہیں کھادی بچے نے۔ اسی لیے کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو، تمہیں ننگا ہونے سے بچائے گی۔ کہ اسی لیے کہتے تعلیم حاصل کرو، تانوں پڑھاتا تہاڈے والد صاحب نے خیر کس طرح پڑھایا، انہیں کہ بچہ بدتمیز نوں باہر بھیجو۔ باقی سارے بچے لائق نہیں، کوئی بینک چ، کوئی آفیسر، کوئی الیکشن لڑ رہے پنڈ، یہ اتنے کھجل ہوا رہندا ہے، الیکشن بیٹھا ہوا ہے ایویں چیک دار کوٹ پا کے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ چیک دار کوٹ ہے، یہ 2.5-3 لاکھ دا چیک ہے، اوتے انہاں دی نظر ہے۔ پر وڈے لوگ نے نا پاویں ریڑھی تو لیا ہوئے، ایویں کہنا۔ افریقہ کے جنگلوں میں گیا تھا نا سروے کرنے۔ افریقہ کے جنگل میں اگر آپ سروے کرنے بھی گئے ہو ہاں جی، تو وہاں سے کوٹ ملتا ہے۔ اوتے جی باندر انہاں دے کزن نے کوٹ ویچ دین۔ یا سروے کر کے بعد ہوٹل چ نہیں آنا، ہوٹل کے تھلے دکانیں نہیں ہیں، میں ہوٹل کے اندر نہیں گیا، میں باہر تو دیکھا نا، پاگل نہ بناؤ۔ جی میل باکس کر رہا ہے کہ نہیں آج؟ آپ بات کیجئے تو خرافات ہے، بکواس ہے جی۔ آپ میں گزارش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے ہمیں ان سفید ہاتھیوں پر، جن میں سر فہرست پی آئی اے، ریلوے، سٹیل ملز، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور واپڈا۔ ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سال انہیں صرف چلانے کے لیے اس غریب ملک کو اپنے خزانے سے 600 ارب روپیہ نکالنا پڑا۔ ہائے ہائے، اس اجڑی خستہ حال ریلوے کو واپس پٹڑی پر لانے کے لیے کم از کم 50 ارب روپیہ درکار ہے۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اس ایک نقطے پر ساری پارلیمنٹ یکجا ہے۔ نواز شریف صاحب اب یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب میرے پاس ہاؤس ڈیوائیڈڈ تھا، اس کے اوپر سب کے سب ایک ہی سوچ رکھتے ہیں کہ ان سفید ہاتھیوں کو یا تو پرائیویٹائز کر دیا جائے یا ان کا قبلہ درست کیا جائے۔ پہلی بات درست ہے، دوسرا معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے
یہ تباہی اور بربادی کے دھانے پر وہاں پہنچ گئے ہیں جسے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں. اب ان کی بقا صرف اور صرف پرائیویٹائزیشن میں ہے. تو سارے جڑی پچھلی حکومت سے یہ کی پنگ پی کے بیٹھی رہی. پچھلی حکومت کی یہ پرائیورٹی تھی ہی نہیں. بہت بڑی بدنصیبی ہے یہ, میں ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکا ہوں. اگر وہ چاہتے تو اس ملک کی جون بدل سکتی تھی. ملکی معیشت نے ترقی نہیں کی, ذاتی معیشت آسمان کو چھونے لگی ہے. اور آج ہم حیران پریشان بیٹھے ہیں کہ پچھلے 5 سال کے دوران ہمیں ہوا کیا. یعنی 21ویں صدی شروع ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں اور ہم آج بھی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ پاکستان ہے, پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی نیوکلیئر مائٹ, لیکن ہم کانگو, ایتھیوپیا اور ایریٹیریا والی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہم سر ایک چھوٹا جے مسئلہ, گل تو اڈی لمبی ہو جانی. ایک کانگو بھی کوئی ملک ہے جی؟ بڑا مشہور افریقن ملک ہے. اچھا اچھا. اور یہ کالونی تھا بیلجیم کی. بیلجیم کا نام سنا ہے کہ کی بہن سے مشہور ہے. بیلجیم کی میں نے 3-4 مرتبہ اس کی وجوہات شہرت بیان کر رکھی ہیں. جی جی. سب سے پہلی شہرت یہ کہ واٹرلو اس ملک میں ہے. واٹرلو سے کچھ یاد آیا؟ جی جی. نپولین حکیم صاحب ایکسلنٹ. یہ اس جنگ چ پکوڑے بھیجتے وڈے نپولین دے ماموں سن. نپولین شکست نہیں سی ہونی سر. اچھا. ایک گھڑی مڑی دا فراغ پھڑ کے کہی جا رہے سی او پکوڑے نہیں لینے. یعنی ایک بادشاہ کا فراغ ان کہی جا رہے تو ٹھہر جا, میں جنگ لڑ رہے ہیں. وہ 1 منٹ تو ٹھہر. تمہیں پتہ ہے یہ شکست ہوئی کیسے تھی؟ لارڈ ویلنگٹن جو اس کا مد مخالف تھا, اس نے بڑی لمبی چوڑی سازش کی تھی. نپولین کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کی فوجیں بڑی تھرسٹ کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح آیا کرتی تھی اور دشمن کے چھکے چھڑا دیتی تھی, پھر واپس وہی دستہ آیا کرتا تھا. ہراول دستے کا اس سے عمدہ استعمال تاریخ انسانی میں کبھی کسی نے نہیں کیا. اب اس راز کو پا لیا برٹش فورسز نے, جس کی کمانڈ کر رہا تھا لارڈ ویلنگٹن. تو اس نے کیا کیا کہ بہت بڑا میدان ہے واٹرلو, اس میں خندق کھودی, بہت بڑی عظیم و شان خندق, اور انہوں نے اس کے اوپر گھاس پھونس ڈال کے اس کو چھپا دیا. اب جیسے ہی وہ ہراول دستہ آیا, اور وہی ان کی اصل مائٹ تھی, وہی ان کی اصل طاقت تھی, بلکہ ان کا کروز میزائل بھی یہی تھا اور ڈرون میزائل بھی یہی تھا. بیسٹ آف دا لاٹ ساری کی ساری خندق میں جا گری, اور دراصل اس وجہ سے نپولین کو شکست ہوئی. وہ خندق چ بڑھ کے کہن دے ایک ہی بغیر تھی. لڑنا ہے تو سیدھی طرح لڑو یار. سارے مارکوٹ تو علاوہ بیلجیم دی ہور چیز بھی کوئی مشہور ہے جی؟ برسلز. برسل بڑا زخمر کا نام ہے. برسلز یورپی یونین کا دارالحکومت ہے. اور سر وہ نپولین دا کی کرنا ہے, وہ خندق چو میس کرنا کرن دے. وہاں سے پکڑ کر اسے سینٹ ہیلینا شفٹ کر دیا گیا تھا. ایسی گل کرنگے سینٹ ہلینا میرے ساڑھے پیو دادے پردادے نو نہیں پتا. 4-5 جاہل بٹھا کے انہوں نے راجہ اندر بنے ہیں. برسل قلعے کو قلعہ کہتے ہیں. اچھا, راجہ اندر آدمیوں میں نہیں بیٹھا کرتا تھا, اور اس کے گروپ کو کیا کہتے تھے؟ او گروپ اندر سبا. اندر سبا جو کہندا وہ کہی جا. ایتھے 2,500 گھنٹے لگ جن گے تھے. میں نے سینٹ ہیلینا کا تذکرہ حکیم صاحب اس لیے کیا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اسی شو میں, آپ اس دن بیٹھے تھے. سر دلے پٹی دی گل کرو, مرزا جٹ دی گل کرو, سانو سمجھ آوے. ان کی بھی کی تھی. سینٹ ہیلینا کالے پانیوں کا جب میں نے تذکرہ کیا, جیسے یہاں پہ انڈمان آئیلینڈز کا ذکر کیا. انڈمان لائنر ہی آ گیا ہوں, ضرور ہور پاسے ٹرنا. انڈر سبا تو گل چلن رہی سے. انڈر سبا کو ہو رہا ہے, بات بیلجیم سے شروع ہوئی تھی, پتہ نہیں بیلجیم کتے او کانگو تو دسنا سی. تانوں اپنی پئی نپولین دی ساری فوج خندق چینج بیٹھی. ساری فوج نوں تے بیٹھ کے نپولین نوں کہن ڈئی ہے اور پنگے لے ماما. بندہ نال پوڑی لیندا یار. حکیم صاحب سینٹ ہیلینا کا جو پانی تھا نا, وہ تیزابی پانی تھا, وہ پی پی کر نپولین مرا تھا. سر مینوں دسن دے, میں پھوپھی بھی آنی ہوتے. کتنا سخت آدمی یار, ایڈی سخت گلو پانی پی پی مر گئے زہریلا. اور آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ایک اور وجہ شہرت بھی ہے. وہ کی جی؟ یہ
यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ 2-3 ਜੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यानी तो नेपोलियन क्या था? ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਜੋਸਫੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੰਦਕ ਗਈ। अलेक्जेंडर डुमास का नॉवल था, बड़ा मशहूर। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡਕਮਾਸਟ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ। तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਖੰਦਕ 'ਚ। ਸਰ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी। अलेक्जेंडर दी ग्रेट। ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦਾ। ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट। और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਂਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ। ਤੂੰ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ। ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਦੇਖੀ? जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਟੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। जी खबर है कि पंजाबी फिल्म डायरेक्टर ने दहशतगर्दी के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लो जी मैं दहशतगर्दी तो एक फिल्म बना रहे डॉक्यूमेंट्री। जूम गया है और लाइट ऑन करो। ए बच्चे बेटे सुते रहते हो। अच्छा जूम पहले चला गया, लाइट बाद जो ऑन कराऊंगा। कैमरा क्या देख दे विच। हेलो और ना ही रॉकेट लॉन्चर ना पका रहे सी की पक रहे सी। इसमें दहशतगर्दी क्या है? चल यार फिल्म बना तू यार। अच्छा कैमरा उधर चला गया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ यार प्लीज ना करो ਜੀ। कैमरा क्या देख दे उत्ते। ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ। कैमरा क्या देख दे उत्ते। खिंचना तेरे प्यो ने है। उसके बदले आदत पा के हैं आस लवा के उम्मीद लवा के वो तो खिंच नहीं रहा। ये वो डायरेक्टर है जिन्हों हर बंदा खिंची फिरदा। लो जिंदा कट्टा विच रखिया है। हेलो देख च देख दे विच। ਅੱਛਾ जिंदा कट्टा रखिया है वो तो बम ब्लास्ट होया है। ਹਾਂ 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 निहारी तैयार हो जी। लो जी ऐसा है कि नहीं जुत्तियां खाने वाली गल। ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ। तो कैमरा रखिया है, ट्रॉली जा रही है तरबूज दी दुआनिया दी। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ਼ ਇੰਜ ਉੱਡਿਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ। और खुदा दा वास्ता ही फिल्म बना बगैर थी ना कर खोते रफू करन वालिया। ਲੋ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਰੂੰਡੇ ਦੀ। हेलो पतीसा ने पतीसा फुलियां। बात सुनो, तुम घर से कुछ खा के क्यों नहीं आते? हर वक्त तुम्हें भूख लगी रहती। यार वो बंदा झाड़ा मारदा रहना, तू मेरी बांह खींचता रहना है, वो तमस्कुर उड़ाते ने। वो मैं डायरेक्टर के तोड़ा वाले ना मैं काबल गया चपली कबाब एक्सपोज किधर बेटे ताजी तेल दे विच। ओ तू किन्ने महीने दा भूखा है यार अब चपली कबाब। यार काबल में और कोई चीज नहीं तुम्हें मिली? नहीं जी मैं दस हूं, मैं सब तो पहले चरस एक्सपोज की थी। मेरी गल अच्छा हां ਅੱਗੇ हीरोइन किस तरह मानदी है ओ ते मैं कैमरा रखिया। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਨਾਪਣਾ ਪਿਆ। यार बात सुनो, इस तरह ना तंग करो। लो जी चपली कबाब ते कैमरा क्या है? कैमरा तो जालन दे। कैमरा क्या चपली कबाब? लो जी एकदम ठहर जाओ एक मिनट। ले बेटा उन तरसेगा तू, समझे मेरी गल? लो जी कैमरा क्या है? लो जी चपली कबाबा ने क्या है ते कबाब कच्चे रह गए। उन्हें पलटना शुरू किया है। इनको आदत पई है बेटा, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ।
ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ यार बहुत फालतू बातें करता है, इतना वक्त जाया करता है ये। नेक्स्ट। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ? ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਟ ਹੈ। ये डायरेक्टर के नाम पर तोहमत है, तोहमत। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੋਹਮਤ ਢੱਬਾ ਹੋ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो बस आप उस इलाके के पीछे पड़ जाओ। ਭਾਈ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕਾਹਦੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਐਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? फिर खाने पीने की चीजों में जिस इलाके में बिलोंग करते हो तो खरबूजा कट के नहीं खाते। खरबूजा फिजावे है सलीम भी अपना काढ़े दा खरबूजा कौन ही ना नहीं तोड़ता नक ना चीर लेंदा। इन्हां पिंड च कुल्फियां विकदियां लम्मा वे जेहड़ी दंद नहीं टुटदियां थले ट्रक उते जंदरा मारी दा देसी जंदरा नहीं ना अपना साथ जी जेड़ा भरा दा हिस्सा पेटियां थले बन गया। पेटियां तो कुल्फी कटन गया कि मां ने खिड़की लाई खिड़की जा गया। रावी के पिंडा दी मझां भी डाकू ने वेखदियां ने उस इलाके ने बेटे जिथे कुत्ता भी आ जाता है खलोता कुत्ता लगता स्टैंड ते लाया इत्थे आण के गल्लां आ गईयां ने। जिस इलाके तो आए ना सिरों का तेल नहीं लाउंदे शैंपू भी नहीं लाउंदे देसी घ्यो लाउंदे ने। बेहुदा फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो। फजूल करके जी कसम चुको तुझे बालों में मक्खन और देसी घ्यो नहीं लाते सर के बालों को? हाँ जी पागल मूंछों को लगाते हैं। मुझों को लगाते हैं मुझसे तो कुर्सी करवानी है ये मुझा फाड़ के डाल दिए सलीम तेन कोई देसी घ्यो नहीं देता कोई पालक कोई साग कोई घर दे बाहर सुट के भी नहीं जाता। कभी नजर लेते एक ब्रेक के बाद साथ में। हीरो कौन होता है? वो जो मंजिल पर नजर की घेरा बांधे चल रहा। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए जनाब शेख रशीद ने और इनके हमरा तशरीफ रखते हैं इनके एक नाराज मोहल्लेदार जिनका ये कहना है कि शेख साहब मुबैना तौर पर लाखों बल्कि बकौल इनके करोड़ों रुपए की चाय पी गए, इनके वर्कर्स इनके होटल से खाना खा गए लेकिन आज तक रकम अदा नहीं की गई। जी शेख साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया यानी स्टार्ट ही में बता दिया है कि जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है ये मकरूज है करोड़ों का। सर ये मुल्क पूरा मकरूज है, ऐसी क्या बात है? पाकिस्तान का हर बच्चा तकरीबन 70,000 रुपए का मकरूज उस वक्त हो जाता है जब वो पैदा होता है। बड़े गुरु आदमी हैं आप, बड़े बड़े मैंने गुरु देखे हैं, बात को यूं घुमाते हैं आप। उफ आफ्ताब अकबाल दी ग्रेट यार एक आदमी नहीं है। इसकी छोड़ो जड़ी सही गल है तुसा मैं ही दस सकना। ਇਹ ਸੂਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 3 ਹੋਟਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਕੁਕੜ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੇ ਮੰਗਣੇ। ਓਹ ਤੂੰ ਚਾਹਾਂ ਜੁਲਨੀਆਂ ਪੀਆਂ ਟੂੜਾ ਜੁਲਨੇ ਪੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਆਖਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ऐसा मुनाफक आदमी है जी इस अखा चाई ते मथे ते रखी छोड़ियां माड़ा होटल सूहे बाजार सु चा के ते टोग मटक्याल सटे किसी ना बंदा ना बंदे नहीं जात। अच्छा जी आपने मैं तारुफ तो आपका ना आप पहले पूछ लेंगे तारुफ होना पे बिच किस वजह से बोलने पे नहीं तुझा ना क्या नाम है पापा? मैं तुम्हारी सिर्फ शक्ल देखता जा रहा हूँ नॉन स्टॉप बोल रहे हो और बदतमीजी कर रहे हो। नहीं वैसे तुझा ना के इनको डिप्टी नजीर अहमद कहते हैं। डिप्टी साहब मैं तुझा ये इसका कैलिबर है जी ये इसका कैलिबर है। देखा एक्सपोज हुआ कि नहीं हुआ? डिप्टी नजीर अहमद बहुत बड़े राइटर थे। अल्लाह उर्दू अदब के अरकान खमसा में से एक अरकान खमसा का एक अलफ भी अगर इसको पता हो तो पूछ लेंगे। ये आप अरकान खस्मा का बता रहे थे। अरकान खमसा खमसा 5 को कहते हैं। उर्दू लिटरेचर के 5 स्टालवर्ड्स इंतहाई कदावर लोग जिनकी वजह से उर्दू लिटरेचर आगे बढ़ा। डिप्टी नजीर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली और सर सैयद अहमद खान। अच्छा शेख साहब ये बताइए मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं? देखें जी टाइम विल टेल और इंतजार करें मुनासिब वक्त का और देखें आप ये खुद ही पंडोरा बॉक्स खोलेंगे। अच्छा ये जो वाकया हुआ है फेरी मेडोज वाला इस पे को रोशनी डालिए। देखें जी वो जाते क्यों है इतनी ठंडी जगह पर? पहली बात तो ये है। मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ अगर आप
शेख साहब के साथ बना कर रखते, कुछ इनकी खिदमत मजीद करते, कुछ दोस्ती प्यार मोहब्बत रखते, तो आज आपके छोटे से खोखे को ये स्टोर बना देते। एक पहली बारी जितया जी, ये 6 बारी जितया जी, जितना नाल ही अखा मथे ते रखी छोड़। हाय हाय हाय, माड़ा खोखा बड़ा होने नहीं बजाए सूंगड़ना बच्चे ने कच्चे जिडा रह गया। ये कोई बात है, ये लैंग्वेज है कोई? आप उसके पैसे क्यों नहीं अदा कर दे? ओ भाईजान, अल्लाह तुम्हारी याद करे, के नाम है तुझे? यार ये तुमने क्या छेड़ बना ली है तुमने? नहीं मेरी पता नहीं ना। इन्हें रजिया सुल्ताना कहते हैं जी। अल्लाह जी मैं तो ये गल दसा, ये जेड़े सिगार पीना, एक तो तुसी काले बड़े हो, आराम नाल ते गल सुनो ना, क्या हो गया ने? यार तू बाल कटाला लगदा मफरूर बच्चे नु मिलना आया। अच्छा शेख साहब, एक संजीदा सवाल प्लीज। संजीदा सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आप शिकवा करते हैं कि असेंबली में जब भी आप तशरीफ लाए आपको नुकरे लगा दिया जाता है, यानी एक कोने खुदरे में धकेल दिया जाता है। आप कहां बैठना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ के साथ बिठा दें? देखें जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे उठाएं और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठा दें। अच्छा। नो, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। अलबत्ता उन्हें आप मेरे साथ बैठा दें, आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड? नो, आई डोंट माइंड। देखें, मेरा इशारा आफ्ताब साहब ये था कि आप मुझे कोने पे ना बैठाएं। आफ्ताब नाम है तुझे? नहीं, आफ्ताब तो इनके ड्राइवर का नाम है। इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अल्लाह जी मौर्य साहब, मैं तुझे यार बात, उन्होंने 6 नाम मेरे तब्दील किया और तुम हर बात मान लेते हो उनकी। मौर्य साहब है ना, ठीक है। नहीं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य बनना पसंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कोई बहुत उम्दा कैरेक्टर नहीं है तारीख का। और आप क्या बनना पसंद करेंगे पोरस के अलावा? मुझे पता है क्यों, उसके अलावा कोई? पोरस के अलावा मैं उसी खानदान से जो मर्जी आप। मैं अशोका बनना पसंद करूंगा। बड़ैचों में कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सुना आपने हनीफ अब्बासी, एक शरीफ आदमी का नाम पौडरिया मशहूर किया हुआ? शरीफ कोई नहीं है जी इस मुल्क में, सिर्फ नवाज शरीफ है बस, जिसको लोग वजीर आजम कहते हैं। लाख मखालफत सही, वो सियासत में होता है। क्या बात पूरी करें। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, और जहाँ बैठे हैं समझ लेंगे बात को। उन्हें अब जरूरत नहीं, दरअसल आप मियाँ साहब की खाला लगती हैं। मुझे एक बात बताएं, कुछ जरूरत थी? जब उनको एतराज नहीं है तो आप क्यों उनके स्पोक्समैन बने? अच्छा चलें, वो शायद आपको इसलिए साथ मिला लें कि आप रोजाना उन्हें नजर आए, आपको देखकर वो इबरत हासिल करें। आप कहें तो कोई सिफारिशी संदेशा भेजें उनके लिए। आप क्या समझते हैं मुझे सिफारिश की जरूरत है? नहीं जनाब, मैं हवा के दोष पे, अगर आप कहें तो कर दूं सिफारिश। बात सुने, मुझे सिफारिश की हरगिज जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस हूं। करें बिस्मिल्लाह फिर। ये किसी एक पासे रहना ही नहीं, ये ते थाली ना वो क्या आखने बैंगोन है, कदी इधर ते कदी इधर। Continuously he is insulting me, and now I am a assembly member and you are not stopping him. Why? Are you his kana? Say हाँ, don't become a dead body. इलेक्शन जीतने के बाद इनका सॉफ्टवेयर हिल गया। मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा। मैंने अपनी मर्जी से, मैं बार बार कहता हूं जी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है शादी। ओहो, तो हमने कब तस्करा किया शादी? क्यों सॉफ्टवेयर का आप ताना मारते हैं? जी जनाब। अब हर हुकूमत को जो है वो लंगड़ा लूला कहते हैं, तो आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो सही नजर नहीं आते? उनमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी जान, आपके सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू है। चपाती की तरह थोड़े से आप टेढ़े मेढ़े हैं। आप समझते हैं टेढ़े मेढ़े किसे कहते हैं? मेरा आपसे सवाल ये ना कि आप नवाज शरीफ से ना हमेशा आपको शक क्यों रहता है? कितने? Isn't that wrong? You know? बुरे लग रहे हैं आप, बुरे लग रहे हैं। नवाज शरीफ is awesome. जैसे ये लड़का है। और सुनाओ क्या करते हो आजकल? हट बदमाश, नट खट कहीं का। अच्छा बताओ ना, शाम को क्या कर रहे हो? बुरे लग रहे हैं आप। जिवें कर रहे हो असम्बली च ते रौनक लगी। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल, और आज के शो में मेहमान हैं जनरल पेट्रियस और इनके साथ इसी कहानी का एक और मरकजी किरदार पौला।
یہ بتائیے آپ افغانستان میں برے پھنسے تھے یا یہ جو حالیہ سکینڈل ہے اس میں؟ آفتاب مجھے ایک بات بتائیں آپ. جی جنرل صاحب سوری میں نے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کیا. خواتین حضرات ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان جنرل صاحب بھی موجود. میں بہت عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں آپ مجھے اگنور کرتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے, اور آج تو تک ہی نہیں بنتی ہے میرے انٹروڈکشن کی. آج پولا جو بیٹھی ہوئی ہے, ہم کہاں آپ کو دکھائی دیں گے. یہ کس چیز کو آپ نے آج جرنل بنا کے بٹھایا؟ یہ امرود ٹکن والا طوطا لگتا ہے. جنرل صاحب کا کوئی قصور نہیں. کاکو تو ہوں دس تو انی سے جڑے نال بیٹھے نے یہ خاتون پولا ہے. ہاں جی, اس پولا دی وجہ تو اس جنرل پولے پہنے. یہی ہوتا ہے, اس کام کا انجام یہی ہوتا ہے, لیکن وہ ایک خوش شکل خاتون ہے. جنرل دیکھو روٹی کٹن والی سیخ لگن دے. اسے جو مرضی کہہ لو, جو مرضی کہو اسے, وہ واقعی ہے. جو مرضی کہو, میں امرودا والا جی, میں بھی جنرل ہوں. اچھا جی یہ بتائیں افغانستان میں کیا کرتے ہیں؟ میں جنگ کرتا اور میں بمب مانجن دیا سب چونگی امرتسر دا بیٹری اصل اینو کو سخت سوال کرنو بھی دل نہیں کرتا یار. اسے کوئی ڈھنگ کے سوال کرو. ہاں انہوں پوچھو جتی کتوں کھڑاونا ہے. وہ اگلا کہتے میں آپ ہی گنڈ لینا. ہاں منہ نال اینو سستے سستے سوال کرو. کی ہو رہا سر, مینوں اس لیے بلایا اتنے. اور آپ سے کیا کرواتے؟ جو میرا اس ویلے سکینڈل چل رہا ہے, تسی او دے بارے کو گل کرو. او دے بارے چ گل کر رہے ہیں جڑا بڑا سکینڈل ہے. آپ کا ایسا کی لینا انٹرویو دینا ہے یا بیچنا ہے؟ من تو لگتا ہے ٹکٹ بھی پولا نہیں. جرنل تو لگ ہی نہیں رہا ہے, کسی کرپٹ چڑے کا منگیتر لگ رہا ہے. منگیتر چڑے کا نہیں, چڑی کا منگیتر. آپ یہ بتائیے کہ اس بےہودگی کے ساتھ ساتھ آپ نے فیملی کو کس طرح مینج کیا؟ وہ سر مین تے پتہ ہی نہیں اس گل دا. یقین کرو میں شریف آدمی سی, اے جیڑی ہے نا یہ ہی پٹھا بیٹھا جی. کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ پہ وہ کتاب لکھنی ہے. مینوں کی پتا میرے تے غزلاں لکھن رہی. ویسے مس پولا یہ بایوگرافی لکھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جنرل صاحب کی لکس سے متاثر نہیں ہوئی. ہاں اور کس چیز سے چونج تو متاثر ہوئی. میں بولوں؟ ہاں جی بولنے دیں انہیں. جی ان کی ٹوٹل اوور آل پرسنالٹی دیکھیں, ان کے بیٹھنے کا اسٹائل. کئی بار انج بیٹھے تو بعد گنڈ بج گئی. وہ ایک ایتھلیٹ ہے اور بہت فٹ جرنیل ہے. ان کی بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ جو چیز ان کی, جو خصلت میں کبھی نہیں بھول سکتی, وہ یہ ہے کہ رنر ہے. ہاں ڈیلی رننگ کرتے. جدو یہ بیوی بنا دی گل سن دوڑ جاتا. کیا کرتا ہے؟ دوڑ جاتا. ہاں جی کیا ہوا تھا آپ کو؟ آپ نے اپنی فیملی لائف کا ستیہ ناش کر دیا. وہ سر میری بیگم دا نا ہولی ضرور ہے لیکن ایڈی ہولی نہیں ہے. یقین کرو رات نو ستی ہوں خراٹے مار دی, لگتا موٹر چلن دی. وہ جدو خراٹے مار دی ہر خراٹے نہ کاندھ چوجتا ہے. یار تم اپنی بیوی کو ٹوپی نہیں کرا سکے, کیسے جرنل ہو یار؟ جنرل صاحب آپ کی شاگردی کرنی چاہیے تھی انہیں. میرے دیکھیں کتنے رائیولز تھے, کتنے آپ کہیں میرے کتنے سکینڈلز تھے, لیکن مجال ہے کوئی ایسا سلسلہ سامنے آیا ہو. سلسلہ ہو یا نہ ہو, پکڑے نہیں گیا آپ کا بائیکر. خواتین حضرات آج ہم یہ بات ڈسکس کریں گے آج اسی تناظر میں کہ یہ جو بیویاں شوہروں پر شک کرتی ہیں, شوہر بھی کرتے ہیں ویسے تو بعض کیسز میں, لیکن زیادہ تر بیویاں وہ لگتا یہ کہ جیسے ان کے فرائض منصبی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شک ضرور کرنا ہے. آج ہمارے ساتھ چند کپلز موجود ہیں, ہم ان کی ان پٹس بھی چاہیں گے کہ وہ ذرا خاص طور پہ خواتین اپنے معاملات ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے. لیکن ان دا مین ٹائم آپ سے سوال ہے. جی کوئی بھاری چیز ہاتھ پھڑ لو. سارا انہوں نے 100 دیو پانڈ تے جان اتنے. جی جی جنرل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر ان پہ پڑی یا ان کی نظر آپ پہ پڑی؟ پہلی ملاقات کیسے ہوئی, کہاں ہوئی آپ کی؟ میں بارڈر پہ کھڑا تھا. بارڈر رنگ کر رہے تھے؟ اچھا ویسے آپ کو کیا ہو گیا یہ سارے امریکی جرنیلوں کو, یہ آپ کے معاشقے نہیں جان چھوڑ رہے؟ جنرل جان ایلن کی نامزدگی واپس لے لی گئی ہے کیونکہ وہی خاتون کیلی جس کے ساتھ موصوفہ کا جھگڑا ہوا تھا جرنیل صاحب سے متعلق, وہ جان ایلن کی بھی عاشق نکلی ہے. جو ای میلز پکڑی گئی ہیں ان کی ضخامت تقریباً 30,000 صفحات ہے. واہ, امریکی جرنیلوں کا حال دیکھ لیں آپ. ہیلو جیڑا پنو لا لے, یہ سارے کمزور ہے. سر جان ایلن وہی نا جنہیں سلالہ تے حملہ کرایا سی؟ کرایا نہیں تھا, وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور حملہ ہو گیا. ہاں جی انہوں کی پتا, ڈیوٹی تے پیو نے دینی سی, وہ تے سسٹر نال ای میلوں تے مصروف سی. تو یہ کیا سارے جرنیلوں کو اور کام ہی کوئی نہیں؟ پتہ نہیں کوئی وائرس ہی پھیلے ہے جی. اب یہ وائرس پہ ڈال دو. انہاں دی ایک سہیلی سی,
ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਇਮਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ऐसी क्या वैसे खूबी थी एक रिटायर्ड जनरल हो 4 स्टार और 4 स्टार खत्म हो चुके थे जनरल लगता ही नहीं किसी सस्ते बैंक का गार्ड लग रहा कम धोली बकरी वर्गा मुंह होया ते दो कुड़ियां तेरे ते मरदियां और तेन शर्म नहीं आती पिस्तौल दे घोड़े सर मैं क्या आजकल दौर बड़ा सख्त होया तुसी भी बच बचा के किते तुहाडी भी ईमेल ना फड़ी जाए मेरी क्या ईमेल पकड़ी जाए सही कह रही है जेदा पटास आप भी अपने आप को ना इतने ज्यादा मासूम ना समझे तुमसे पूछा है तुम किस तरफ से इन्वॉल्व होगी अभी हाँ ये तो मेरे मैसेज तो डिलीट कर दे मुझे पकड़वाना है ये क्या आपने फिर सर बिठा दिया सूथर मंडी का ताजिर और सुनाए सुनाओ मेरे हल की खड़ा पहन मैं तुम्हारी तरफ मदद तलब नजरों से देखता हूँ क्यों मदद मांगते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड माई जस्टिफिकेशंस एंड यस कितनी तुम चीप हो बड़ी गल है पौला है 900 जनरल खा के मिली आज मैं आप ही के साथ ही बस सोफिस्टिकेटेड हूँ वैसे मेरे नाल सीधी हुई ना तो तेन लग समझ आनी है लिफ्ट तो तुम्हें होती नहीं है वहां से कोई उधर ना मथा ला $1 लाख लगा ना तेन लग समझ आनी मेरे साथ जनरल है कौन जनरल ये वाला या वो जनरल और मैं लड़के ठीक करना यार घंटा हो गया मैं ताड़ी बकवास सुन रहा जनरल सिर्फ बम्बा से नंबर ले गए ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं हो रहा ये किरला कहीं का नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें फील नहीं होता ये जो तुम हरकतें करती हो मुझे शर्म आए तेनों नहीं शर्म आती 2 बच्चों की तू मां है डॉक्टर तेरा खावा दे तू इन्हें ओला फसा लिया की हो रहा ना चाह ना पानी बिस्ती बिस्ती हो रही चाह ना पानी तू पेके आया है वैसे पौला तू जनरल का मुंह नहीं वेखिया तू बाकी अन्नी भी क्योंकि जनरल तो वेख लगता कोई तजर्बा करना चाहूंगी पूरी दुनिया च जरनैल होंदे ने इधर भी बैठे है भेडू नु मैं जरनैल हाय हाय ओदा ते बेड़ा ही खराब होया लगता बॉर्डर पे फौजियों ने खून दिंदा रहा नहीं तो तुमने किस बेस पे इसके साथ अपॉर्चुनिटी की है गेम बेस पे देखिए वैसे आप ही लोग प्यार मोहब्बत में कहां से कहां निकल गए हैं मैं क्या करूं तो कुछ हौसला करें क्या हो गया मेरे से ज्यादा हौसलामंद कौन होगा क्या तो हौसला क्यों नहीं करते आप हौसला क्या होता है बेवकूफ औरत हौसला इन्होंने उन्हें गाल काट वो निकाल भी देनी है स्टाइल ऐसे खलो तेरी पौला हाँ जी उधरों जरा हाथ होला किधरों वकील साहब अब हमारे दरमियान फैसला आपने ही कराना है बड़े ਤੁਹਾਡੇ सड़े प्लास्टिक की शख्सियत जिवें नैलन दी चुड़ैल हुंदी की ना ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ यार ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਜ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ वैसे अपना पैटर साहब पैटरी आस्ते नहीं ना कह सकते पैट्रेस पैट्रियस पेस्ट्री तो जनरल ही सीधा कह रहा पौला तुम अमेरिका में क्या करती हो ये जर्नैल कढ़ाउंदी हो ये आपके सामने बैठ के मुझे यहाँ पर डिसऑन कर रहे हैं जबकि पूरा अफेयर चलाते रहे तुम्हारे साथ पौला तो हाथ नहीं फेंके बड़ा कुकड़ी दे पंजे के हाथ उनके हाथ प्यारे नहीं मेरे तो है ना इनको मत बताए पूरी कौम थोड़ी है बड़ा इधर आ जिधर पिछले अपनी दुआवां ले इधर सिवाय बीमारियां तो तेरे को कुछ है ये तो मेडिकल स्टोर से गुजरे अगला कहता इधर आओ डिस्प्रिन से ले जा नहीं इन्हू लोकी अच्छा नवी दवाई ये नहीं ले जानी नहीं मेरा बात सुनो आज तुम वलैती जनरल देख के इस जनरल को लिफ्ट नहीं करा रही बड़ा जनरल नहीं फिर नहीं लगता तीली ते तीलियर बैठा है वैसे पौला तू अपने मां प्यो की गुस्ताख ते नहीं तेन किसी ने कहता सी अगों बंदे आने बंद हो रहे नहीं भैड़ी पहली दुकान से सौदा ले लिया मार्केट फिर लेनी सी पौला तेन सुझी की तानू की तकलीफ है भतीजी है ताड़ी वे पैट्रेस बड़ा सिरा घड़ी गुल्ली वर्गा मुंह ये घड़ी गुल्ली क्या होती है दसो जी दसो जरा घड़ी गुल्ली क्या होती है गिल्ली डंडा कभी नहीं सुना तो सुखी डंडा सुने जो गिल्ली होती है ना गुल्ली पंजाबी में कहते होते गिल्ली डंडा वो जो गिल्ली घड़ी होती है दोनों साइडों से उसको कहते हैं घड़ी हुई गुल्ली जिसको टुल लगाते हैं इन्हें टोल का भी पता सर वैसे मरीज के 3 महीने रह गया यहाँ क्या करते रहे मांगता रहे
कहता है मैं जासूसी करता रहा ਇਹ ਜੰਜਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਸੂਸੀ नहीं होता है जसूसी ठीक है बड़ा तेरा मायूसियर का मुंह है। आप एक सवाल पूछूं? हाँ जी। आज वो आपका जो फ्रेंड उकाड़े से है बहुत दूर बैठा हुआ, आज क्यों ठीक नहीं ले आया? बड़ा ऐसा तोती कुकड़ी का मुंह। तो मेरा भरा इंज कर भी गुठा डावण वाली तो पिंड वापस चला जा। सारे जरनैल बंगले को घेरे था ये देखना वीर पौला ने भी कमा लिए थे निकलना। इसके स्कैंडल्स हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तुम्हारे स्कैंडल्स हैं। तो अड्डियां तो जंतरियां बिकदियां होते हैं। चलो जंतरियां नहीं बिकती, मेरा एक ही स्कैंडल है, वो भी सुथरा। शर्म तो नहीं आती शादीशुदा होगी स्कैंडल अफोर्ड कर रही हो यार जनरल है, वो पर्सनालिटी है उनकी। ले पिंड ते नलके वर्गी पर्सनालिटी है उसदी जिन्हों बेड़ो पानी नहीं कटदा गालां कटदा। खबरदार तुमने मेरे जनरल को कुछ कहा तो। मेरे जनरल तुम्हारे अब्बू हैं। तो जनरल साहब इस उम्र में ये क्या सूझी आपको? यानी ये की चवल मारी तुसी? मैं कह रहा मेरी बीवी नहीं देखी देखी है उन्होंने तो दो मस्त तीन पहलवान रखी है। क्या मस्त पहलवान रखी और जो रेफरी ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। बाकी अभी इसकी बीवी बहुत ज्यादा फैटी है, यू नो ये दोनों आपस में खड़े होने लगता है अलफ नून खलोते। अच्छा वो जो शौहर आपका घर बैठा है उसे नहीं पता चलने दिया आपने? ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ। वैसे तुम्हें अपने खामद डॉक्टर का जरा भी ख्याल लिया है? रीमा को देखे वो अपने डॉक्टर का कितना ख्याल करती है, उन्हें बाहर नहीं जान देती, ना मिट्टी खान देती। डॉक्टर को रखने का तरीका सिवाय रीमा के और मेरे किसी को नहीं आता। तुमने भी रखा है कोई डॉक्टर? कोई ख्याल नहीं आया ना बच्चों का ना शौहर का? उस बेचारे को क्या पता, वो तो अपने काम में इतना मसरूफ होता है। वैसे भी हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं सर सानू ये इतराज नहीं कि तुसी ये अपने शौहर ने ज्यादती की थी, सानू ये इतराज है कि है कि चवल मारी अगो। ये अपनी सिस्टर ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਕਰੀ ਸਬੂਤਾ ਗਰਮਾ नहीं चुक सकता। कभी ना रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हजरात हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स और पूछा गया है कि मौजूदा हुकूमत को इक्तसादी बहाली के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को, इनकी इक्तसादी टीम को सबसे पहले सफेद हाथियों पर फोकस करना चाहिए। सफेद हाथी सारे पाकिस्तान च है ने? लो जी मैं बचपन तो मैं सफेद हाथी नहीं देखी। बचपन तो मैं मुहावरतन कह रहा हूं, वो इदारे जिनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसको सफेद हाथी कहते हैं। पढ़े लिखे लोग ने टशन ने चौंचले ने सफेद हाथी निकालो, सफेद हाथी काली भेड़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਦਕੀ ਜੀ ਨਸਿਆ ਕੋਟੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੋਣ। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का वक्त अच्छा गुजरा है सफेद पोशी से। तो और क्या कहे पढ़ा लिखा कि नहीं जनाब भूखा मर रहा हूं, मेरी मदद कर दे। नहीं गरीब आदमी नंगा ही होता है कि यार की दसा रोटी नहीं खाती बच्चे ने। इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो, तुम्हें नंगा होने से बचाएगी। इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕਦਾਰ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ तो मैं ये कह रहा था ये चेकदार कोट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। पर ਵੱਡੇ लोग ने ना भाਵੇਂ रेडी तो लिया हुए एवं कहना। अफ्रीका के जंगलों में गया था ना सर्वे करने। अफ्रीका के जंगल में अगर आप सर्वे करने भी गए हो हाँ जी तो वहां से कोट मिलता है। ਉੱਤੇ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। या सर्वे करके बाद होटल च नहीं आना, होटल के थले दुकानें नहीं होंगी। मैं होटल के अंदर नहीं गया, मैं बाहर से देखा ना। पागल ना बनाओ जी। मेल बॉक्स कर रहे हैं कि नहीं आज? आप बात कीजिए तो खुराफात है, बकवास है जी। आप मैं गुजारिश कर रहा था कि सबसे पहले फोकस करना चाहिए हमें इन सफेद हाथियों पर, जिनमें सरे फहरिस्त पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और वापडा। इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि पिछले साल इन्हें सिर्फ चलाने के लिए इस गरीब मुल्क को अपने खजाने से 600 अरब रुपया निकालना पड़ा। हाय हाय। इस उजड़ी खस्ता हाल रेलवे को वापस पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम 50 अरब रुपया दरकार है। और फिर अहम बात यह है कि इस एक नुक्ते पर सारी पार्लियामेंट यकजा है। नवाज शरीफ साहब अब यह नहीं कह सकेंगे कि जनाब मेरे पास हाउस डिवाइडेड था इसके ऊपर। सबके सब एक ही सोच रखते हैं कि इन सफेद हाथियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इनका किबला दुरुस्त किया जाए। पहली बात दुरुस्त है। दूसरा मामला
इस हद तक खराब हो चुका है, ये तबाही और बर्बादी के धाने पर वहां पहुंच गए हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब इनकी बका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में है। तो सारे जी पिछली हुकूमत से ये की भंग पी के बैठी रही। पिछली हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी ही नहीं। बहुत बड़ी बदनसीबी है ये, मैं एक से ज्यादा मर्तबा कह चुका हूं। अगर वो चाहते तो इस मुल्क की जून बदल सकती थी। मुल्की मईशत ने तरक्की नहीं की, जाती मईशत आसमान को छूने लगी है। और आज हम हैरान परेशान बैठे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान हमें हुआ क्या। यानी 21वीं सदी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं और हम आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट, लेकिन हम कांगो, इथियोपिया और एरिटेरिया वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम सर एक छोटा जिहा मसला, गल तो लम्मी हो जानी। एक कांगो भी कोई मुल्क है जी? बड़ा मशहूर अफ्रीकन मुल्क है। अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी था बेल्जियम की। बेल्जियम का नाम सुना है? बेल्जियम की बहन से मशहूर है। बेल्जियम की मैंने 3-4 मरतबा उसकी वजूहात शोहरत बयान कर रखी है। जी जी। सबसे पहली शोहरत ये कि वाटरलू इस मुल्क में है। वाटरलू से कुछ याद आया? जी जी। नेपोलियन हकीम साहब एक्सीलेंट। ये उसी जंग च पकौड़े भेजते ਵੱਡੇ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਾਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। यानी एक बादशाह का फिरौन ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਠਹਿਰ। तुम्हें पता है ये शिकस्त हुई कैसे थी? लॉर्ड वेलिंगटन जो इसका मद्दे मुखालिफ था, उसने बड़ी लंबी चौड़ी साजिश की थी। नेपोलियन का तरीकाकार यह था कि उसकी फौजें बड़ी थ्रस्ट के साथ आंधी और तूफान की तरह आया करती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी, फिर वापस वही दस्ता आया करता था। हरावल दस्ते का इससे उम्दा इस्तेमाल तारीख इंसानी में कभी किसी ने नहीं किया। अब इस राज को पा लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी कमांड कर रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने क्या किया कि बहुत बड़ा मैदान है वाटरलू, उसमें खंदक खोदी, बहुत बड़ी अजीम शान खंदक, और उन्होंने उसके ऊपर घास फूस डाल के उसको छुपा दिया। अब जैसे ही वो हरावल दस्ता आया, और वही इनकी असल माइट थी, वही इनकी असल ताकत थी, बल्कि इनका क्रूज मिसाइल भी यही था और ड्रोन मिसाइल भी यही था। बेस्ट ऑफ द लॉट सारी की सारी खंदक में जा गिरी। और दरअसल इस वजह से नेपोलियन को शिकस्त हुई। वो खंदक च बढ़ के कहने दो एक ही बगैर थी। लड़ना तो सीधी तरह लड़ो यार। सारे मारकोट तो अलावा बेल्जियम की होर चीज भी कोई मशहूर है जी? ब्रसल्स। ब्रसल बड़ा जख्मर का नाम है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का दारुल हुकूमत है। और सर वो नेपोलियन तक ही करना है, वो खंदक चो मिस करना करने हैं। वहां से पकड़कर उसे सेंट हेलेना शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसी गल करनगे सेंट हेलेना, ये साढ़े प्यो दादे परदादे नूं नहीं पता। 4-5 जाहिल बिठा के उन्होंने तो राजा इंद्र बने हैं। दरअसल किले को कला कहते हैं। अच्छा, राजा इंद्र आदमियों में नहीं बैठा करता था। और उसके ग्रुप को क्या कहते थे? ओ ग्रुप इंदर सभा। इंदर सभा जो कहता वो कही जा। इतने 2,500 घंटे लग जाएंगे थे। मैंने सेंट हेलेना का तस्करा हकीम साहब इसलिए किया कि मैं पहले बता चुका हूं इसी शो में। आप उस दिन बैठे थे। सर दुल्हे पट्टी की गल करो, मिर्जे जट की गल करो, समझ आवे। उनकी भी की थी। सेंट हेलेना काले पानियों का जब मैंने तस्करा किया, जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स का जिक्र किया। अंडमान आइलैंड ही आ गया हुण। जरूर होर पासे टुरना। अंडर सभा तो गल चलन रही से। अंडर सभा को हो रहा है, बात बेल्जियम से शुरू हुई थी, पता नहीं बेल्जियम किते ओ कांगो तो दसो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖੰਦਕ ਚੇਂਜ ਬੈਠੀ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਮਾਮਾ। ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। हकीम साहब, सेंट हेलेना का जो पानी था ना, वो तेजाबी पानी था, वो पी पी कर नेपोलियन मरा था। सर मैनू दसन दे, मैं फुफी भी आनी होते। कितना सख्त आदमी यार, एडी सख्त गलो, पानी पी पी मर गए जहरीला। और आपके लिए दिलचस्पी का बायस एक और वजह शोहरत भी है। वो की जी?
यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। सर जी सानू इजाजत दो तो 2 दिन जोड़े छड़ देने। सर तुसी एक नावल दा भी जिक्र कीता जिथे नपोलियन नु ताड़िया सी काफरां ने। हाँ जी उन्होंने ताड़िया से बंद कर देता। यानी तो नेपोलियन क्या था? बहनोई सी ਇਹਦਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਜੋਸਫਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੰਦਕ ਗਈ। अलेक्जेंडर डुमास का नावल था बड़ा मशहूर। अलेक्जेंडर डुमास ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ पता नहीं सानू इन्होंने बेवकूफ जैसा तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। नेपोलियन मैं सुटिया होते गंदक जी। सर वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट पीछे ही रह गया है। अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी। अलेक्जेंडर दी ग्रेट सर तो फिर ए अलेक्जेंडर यूरोप की बोतला भेजता। ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट। और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। क्यों जी? नाम है मॉन्टे क्रिस्टो। यार सी अपनी गल्ला करनी। तूने जीरा ब्लेड देखी है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। जीरा ब्लेड देखी? जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਵੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ जीरा ब्लेड ਚ ਆਉਂਦੇ। जी खबर है कि पंजाबी फिल्म डायरेक्टर ने दहशतगर्दी के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लो जी मैं दहशतगर्दी तो एक फिल्म बना रहे डॉक्यूमेंट्री। जूम गया है और लाइट ऑन करो। ए बच्चे बेटे सुते रहते हो। अच्छा जूम पहले चला गया, लाइट बाद चो ऑन कराओगे। कैमरा गया देख दे विच। हेलो और ना ही रॉकेट लॉन्चर ना पका रहे सी की पक रहे सी। इसमें दहशतगर्दी क्या है? चल यार फिल्म बना कोई यार। अच्छा कैमरा उधर चला गया, उन्होंने छड्डो, उन्होंने लगे इन्होंने नहीं हटना जिन्नी देर यार प्लीज ना करो जी। कैमरा गया देख दे उत्ते। हाँ हाँ देख दे उत्ते कैमरा। वाह 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 क्या बात। कैमरा गया देख दे उत्ते। खिचना तेरे प्यो ने है उसके बदले आदत पा के आस लवा के उम्मीद लवा के वो तो खिच नहीं रहा। ये डायरेक्टर है जिन्हों हर बंदा खिची फिरदा। लो जिंदा कट्टा विच रखिया है। हेलो देख दे विच। अच्छा जिंदा कट्टा रखिया है, वो तो बम ब्लास्ट होया है। हाँ 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 निहारी तैयार हो जी। लो जी सारा है कि नहीं जुत्तियां खाण वाली गल। फिल्म बना यार तू। कैमरा रखिया है, ट्रॉली जा रही है तरबूज दी दुआनिया दी। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ਼ ਇੰਜ ਉੱਡਿਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਈ। इससे वास्ते तुसी जाहिल लोग अच्छी फिल्म तो महरूम हो। और खुदा दा वास्ता ही फिल्म बना बगैर थी ना कर खोते रफू करन वालिया। तो जी बाजार दा सेट है, एक दुकान है मरूंडे दी। हेलो पतीसा ने पतीसा फुलियां। बात सुनो, तुम घर से कुछ खा के क्यों नहीं आते? हर वक्त तुम्हें भूख लगी रहती यार। वो बंदा झाड़ा मारना तू मेरी बांह खींचता रहना है, वो तमस्कुर उड़ाते ने। वो मैं डायरेक्टर ने थोड़ा वाले ना मैं काबल गया चपली कबाब एक्सपोज किधर बेटे ताजी तेल दे विच। ओ तू किन्ने महीने दा भूखा है यार? अब चपली कबाब यार काबल में और कोई चीज नहीं तुम्हें मिली? नहीं जी मैं दस रहा हूं, मैं सब तो पहले चरस एक्सपोज की थी। बड़ी गल। अच्छा हां आगे हीरोइन किस तरह मानदी है, ओ तो मैं कैमरा रखिया। हां ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਨਾਪਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। कैमरा तो जालन दे। कैमरा क्या चपली कबाब। लो जी एकदम ठहर जाओ एक मिनट। ले बेटा उन तरसेगा तू, समझे मेरी गल? लो जी कैमरा क्या है। लो जी चपली कबाबा ने गया है, कबाब कच्चे रह गए। उन्हें पलटना शुरू किया है। इनको आदत पई बेटा ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। डायरेक्टर ना थोड़ा एटीट्यूड है। ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ?
ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। यार बहुत फालतू बातें करता है, इतना वक्त जाया करता है ये। नेक्स्ट ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਦਿਖੋ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ। ਦਈਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਟ ਹੈ। ये डायरेक्टर के नाम पर तोहमत है, तोहमत। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੋਹਮਤ ਢੱਬਾ ਹੋ जिस इलाके तुम बिलोंग कर रहे हो तो बस आप उस इलाके के पीछे पड़ जाओ। मिस्सी रोटी कद आया है, ऐसे आया है। और खट्टी लस्सी ना तुम रोटी तो बोल दो, खाने वाले लोग हो। फिल्म की होती है फिर खाने पीने की चीजों में जिस इलाके में बिलोंग कर दो तो खरबूजा कट के नहीं खाते। खरबूजा फिजावे है सलीम भी अपना काढ़े दा खरबूजा कौन ही नहीं तोड़ता नक न चीर लेंदा। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਲਮਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੜਕੀ ਲਾਈ ਕਿੜਕੀ ਜਾ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਲੋਤਾ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਸਿਰੂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। बेहुदा फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो। ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ और देसी घिओ नहीं लाते सर के बालों को? हाँ जी पागल मूंछों को लगाते हैं। मुच्छों को लगाते हैं। मुझसे तो कुर्सी करवानी है ये मुच्छा फाड़ के डाल दिए सलीम तेन कोई देसी घिओ नहीं देता कोई पालक कोई साग कोई घर दे बाहर सुट के भी नहीं जाता। कभी नजर लेते एक ब्रेक के बाद साथ हीरो कौन होता है? वो जो मंजिल पर नजर की घेरा बांधे चल रहा। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए जनाब शेख रशीद ने, और इनके हमरा तशरीफ रखते हैं इनके एक नाराज मोहल्लेदार जिनका ये कहना है कि शेख साहब मुबैना तौर पर लाखों बल्कि बकौल इनके करोड़ों रुपए की चाय पी गए, इनके वर्कर्स इनके होटल से खाना खा गए, लेकिन आज तक रकम अदा नहीं की। जी शेख साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया यानी स्टार्ट ही में बता दिया है कि जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है ये मकरूज है करोड़ों का। सर ये मुल्क पूरा मकरूज है, ऐसी क्या बात है? पाकिस्तान का हर बच्चा तकरीबन 70,000 रुपए का मकरूज उस वक्त हो जाता है जब वो पैदा होता है। बड़े गुरु आदमी आप, बड़े बड़े मैंने गुरु देखे हैं, बात को यूं घुमाते हैं आप। उफ आफ्ताब अकबाल दी ग्रेट यार एक आदमी नहीं। इसकी छोड़ो जड़ी सही गल है तुसा मैं ही दस सकना। ਇਹ ਸੂਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 3 ਹੋਟਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਕੁਕੜ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੇ ਮੰਗਣੇ। ਤੂੰ ਚਾਵਾਂ ਜੁਲਨੀਆਂ ਪੀਆਂ ਟੂੜੇ ਜੁਲਨੇ ਪੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਆਖਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਐਸਾ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ इस अखा चाई ते मथे ते रखी छोड़ियां माड़ा होटल सूहे बाजार सु चा के ते टोग मटक्याल सटे किसी ना बंदा ना बंदे नहीं जात। अच्छा जी आपने मैं तारुफ तो आपका ना आप पहले पूछ लेंगे तारुफ होना पे बिच किस वजह से बोलने नहीं तुझा ना क्या नाम है पापा? मैं तुम्हारी सिर्फ शक्ल देखता जा रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोल रहे हो और बदतमीजी कर रहे हो। नहीं वैसे तुझा ना के इनको डिप्टी नजीर अहमद कहते हैं। डिप्टी साहब मैं तुझा ये इसका कैलिबर है जी, ये इसका कैलिबर है। देखा एक्सपोज हुआ कि नहीं हुआ? डिप्टी नजीर अहमद बहुत बड़े राइटर थे। अल्लाह उर्दू अदब के अरकान खमसा में से एक। अरकान खमसा का एक अलफ भी अगर इसको पता हो तो पूछ लेंगे। ये आप अरकान खस्मा का बता रहे थे। अरकान खमसा, खमसा 5 को कहते हैं। उर्दू लिटरेचर के 5 स्टालवर्ट्स, इंतहाई कदावर लोग जिनकी वजह से उर्दू लिटरेचर आगे बढ़ा। डिप्टी नजीर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली और सर सैयद अहमद खान। अच्छा शेख साहब ये बताइए मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं? देखें जी टाइम विल टेल और इंतजार करें मुनासिब वक्त का और देखें आप ये खुद ही पंडोरा बॉक्स खोलेंगे। अच्छा ये जो वाकया हुआ है
फेरी मेडोज वाला, इस पे को रोशनी डालिए। लेकिन ये वो जाते क्यों हैं इतनी ठंडी जगह पर, पहली बात तो ये है। मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप शेख साहब के साथ बना कर रखते, कुछ इनकी खिदमत मजीद करते, कुछ दोस्ती प्यार मोहब्बत रखते, तो आज आपके छोटे से खोखे को ये स्टोर बना देते। एक पहली बारी जितया जी, ये 6 बारी जितया जी, जितना नाल ही अखा मथे ते रखी छोड़। हाय हाय हाय, माड़ा खोखा बड़ा होने नहीं बजाए सूंगड़ना बच्चे ने कच्चे जिडा रह गया। ये कोई बात है, ये लैंग्वेज है कोई? आप उसके पैसे क्यों नहीं अदा कर दे? ओ भाईजान, अल्लाह तुम्हारी याद करे, के नाम है तुझे? यार ये तुमने क्या छेड़ बना ली है तुमने? नहीं मेरी पता नहीं ना। इन्हें रजिया सुल्ताना कहते हैं जी। अल्लाह जी मैं तुसा ये गल दसा, ये जेड़े सिगार पीना, एक ते तुसी काले बड़े हो, आराम नाल ते गल सुनो ना, क्या हो गया ने? यार तू बाल कटाला लगदा मफरूर बच्चे नु मिलन आया। अच्छा शेख साहब, एक संजीदा सवाल प्लीज। संजीदा सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आप शिकवा करते हैं कि असेंबली में जब भी आप तशरीफ लाए आपको नुकरे लगा दिया जाता है, यानी एक कोने खुदरे में धकेल दिया जाता है। आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ के साथ बिठा दें? देखें जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे उठाएं और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठा दें। अच्छा, नो, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। अलबत्ता उन्हें आप मेरे साथ बैठा दें, आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड? आई डोंट माइंड। देखें, मेरा इशारा आफ्ताब साहब ये था कि आप मुझे कोने पे ना बैठाएं। आफ्ताब नाम है तुझे? नहीं, आफ्ताब तो इनके ड्राइवर का नाम है, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अल्लाह जी मौर्य साहब, मैं तुझे यार बात, उन्होंने 6 नाम मेरे तब्दील किया और तुम हर बात मान लेते हो उनकी। मौर्य साहब है ना, ठीक है। नहीं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य बनना पसंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कोई बहुत उम्दा कैरेक्टर नहीं है तारीख का। और आप क्या बनना पसंद करेंगे पोरस के अलावा? मुझे पता है क्यों, उसके अलावा कोई? पोरस के अलावा मैं उसी खानदान से जो मर्जी आप। मैं अशोका बनना पसंद करूंगा। बड़ाचों में कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, सुना आपने हनीफ अब्बासी, एक शरीफ आदमी का नाम पौडरिया मशहूर किया हुआ? शरीफ कोई नहीं है जी इस मुल्क में, सिर्फ नवाज शरीफ है बस, जिसको लोग वजीर आजम कहते हैं। लाख मखालफत सही, वो सियासत में होता है। क्या बात पूरी करें। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, और जहाँ बैठे हैं समझ लेंगे बात को। उन्हें अब जरूरत नहीं, दरअसल आप मियाँ साहब की खाला लगती हैं। मुझे एक बात बताइए, कुछ जरूरत ही, जब उनको एतराज नहीं है तो आप क्यों उनके स्पोक्समैन बने? अच्छा चलें, वो शायद आपको इसलिए साथ मिला लें कि आप रोजाना उन्हें नजर आए, आपको देखकर वो इबरत हासिल करें। आप कहें तो कोई सिफारिशी संदेशा भेजें उनके लिए। आप क्या समझते हैं मुझे सिफारिश की जरूरत है? नहीं जनाब, मैं हवा के दोष पे, अगर आप कहें तो कर दूं सिफारिश। बात सुने, मुझे सिफारिश की हरगिज जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस हूँ। करें बिस्मिल्लाह फिर। किसी एक पासे रहना ही नहीं, ये ते थाली ना वो क्या आखने बैंगोन है, कदी इधर ते कदी Continuously he is insulting me, and now I am a assembly member and you are not stopping him. Why? Are you his kana? Say हाँ, don't become a dead body. इलेक्शन जीतने के बाद इनका सॉफ्टवेयर हिल गया। मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा। मैंने अपनी मर्जी से, मैं बार बार कहता हूं जी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है शादी। ओहो, तो हमने कब तस्करा किया शादी? क्यों सॉफ्टवेयर का आप ताना मारते हैं? जी जनाब। अब हर हुकूमत को जो है वो लंगड़ा लूला कहते हैं, तो आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो सही नजर नहीं आते, उनमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी जान, आपके सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू है। चपाती की तरफ थोड़े से आप टेढ़े मेढ़े हैं। आप समझते हैं टेढ़े मेढ़े किसे कहते हैं? मेरा आपसे सवाल ये ना कि आप नवाज शरीफ से ना हमेशा आपको शक क्यों रहता है? कितने? Listen, that's wrong, you know? बुरे लग रहे हैं आप, बुरे लग रहे हैं। नवाज शरीफ is awesome। जैसे ये लड़का है। और सुनाओ क्या करते हो आजकल? हट बदमाश, नट खट कहीं का। अच्छा बताओ ना, शाम को क्या कर रहे हो? बुरे लग रहे हैं आप। जिवें कर रहे हो असम्बली च ते रौनक लगी। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज के शो में मेहमान हैं जनरल पेट्रियस और इनके साथ इसी कहानी का एक और मरकजी किरदार पौला। ये बताइए, आप अफगानिस्तान में बुरे फंसे थे या ये जो हालिया स्कैंडल है इसमें? आफ्ताब मुझे एक बात बताएं आप। जी जनरल साहब, सॉरी मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया। हजरात, हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान जनरल साहब भी मौजूद। मैं बहुत अच्छे से नोट कर रहा हूँ, आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हैं डे बाय डे। और आज तो तुक ही नहीं बनती है मेरे इंट्रोडक्शन की। आज पौला जो बैठी हुई है, हम कहाँ आपको दिखाई देंगे। ये किस चीज को आपने आज जर्नल बना के बैठाया? ये अमरूद टुकन वाला तोता लगता है। जनरल साहब का कोई कसूर नहीं, काको तू हूं दस, तू अन्नी से जेडे नाल बैठे ने ये खातून पौला है। हाँ जी, इस पौला की वजह तो उस जनरल पौले पैने। यही होता है, इस काम का अंजाम यही होता है, लेकिन वो एक खुश शक्ल खातून है। तो जनरल से देखो रोटी कटने वाली सीख लगन दे। उसे जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कहो उसे, वो बाकी है। जो मर्जी कहो, मैं अमरूदा वाला जी, मैं भी जनरल हूँ। अच्छा जी, ये बताएं अफगानिस्तान में क्या करते हैं? मैं जंग करता और मैं बंब मांझण दिया सब चूंकि अमृतसर का बैटरी असला इन्हों को सख्त सवाल करने भी दिल नहीं कर। यार उसे कोई ढंग के सवाल करो। हाँ, उन्हें पूछो जुत्ती कितों कढ़ाना है। वो अगला कदम मैं आप ही गंढ लेना। हाँ, मुंह नाल इन्हें सस्ते सस्ते सवाल करो। की हो रहा सर, मैनू इसलिए बुलाया इत्थे और आपसे क्या करवाते? जो मेरा इस वेले स्कैंडल चल रहा है, तुसी ओदे बारे कोई गल करो। ओदे बारे च गल कर रहे हैं, जेड़ा बड़ा स्कैंडल है। आपका इदा की लेना है? इंटरव्यू देना है या बेचना है? मन तो लगता है टिकट भी पौला नहीं। जर्नल तो लग ही नहीं रहा है, किसी करप्ट चिड़े का मंगेतर लग रहा है। मंगेतर चिड़े का नहीं था, चिड़ी का मंगेतर। आप ये बताइए कि इस बेहूदगी के साथ साथ आपने फैमिली को किस तरह मैनेज किया? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਜੀ। कह रही थी कि मैंने आप पे वो किताब लिखनी है, मैनू की पता मेरे ते गजलां लिखन दी। वैसे मिस पौला, ये बायोग्राफी लिखने का ये कौन सा तरीका है? इन्होंने ये कहा है कि मैं जनरल साहब की लुक्स से मुतासर नहीं हुई। हाँ, और किस चीज नदी चुंझ तो मुतासर हुई। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलने दे उन्हें जी। इनकी टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी देखिए, उनके बैठने का स्टाइल। कई बार इंज बैठे तो बाद गंढ बज गई। वो एक एथलीट है और बहुत फिट जर्नैल है। इनकी बेगम साहबा कहती है कि जो चीज इनकी, जो खसलत मैं कभी नहीं भूल सकती, वो ये है कि रनर है। हाँ, डेली रनिंग करते हैं। जदों ਇਹਦੀ बीवी बना दी गल सुन दौड़ जाता। क्या करता है? दौड़ जाता। हाँ जी, क्या हुआ था आपको? आपने अपनी फैमिली लाइफ का सत्यानाश कर दिया। ओ सर, मेरी बेगम का ना हौली जरूर आ, लेकिन एडी हौली नहीं है। यकीन करो, रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਦਈ। वो जो खराटे मार दिए, हर खराटे ना कंध च वजदा है। यार तुम अपनी बीवी को टोपी नहीं करा सके, कैसे जर्नल हो यार? जनरल साहब, आपकी शागिर्दी करनी चाहिए थी इन्हें। मेरे देखें कितने राइवल्स थे, तो कितने आप कहें मेरे कितने स्कैंडल्स थे, लेकिन मजाल है कोई ऐसा सिलसिला सामने आया हो। सिलसिला हो या ना हो, पकड़े नहीं गया आपका बाइकर। ख़वातीन हज़रात, आज हम ये बात डिस्कस करेंगे आज इसी तनाजुर में कि ये जो बीवियां शौहरों पर शक करती हैं, शौहर भी करते हैं वैसे तो बाज केसेस में, लेकिन ज्यादातर बीवियां, वो लगता ही है कि जैसे उनके फराइज मनसबी में से एक ये भी है कि शक जरूर करना है। आज हमारे साथ चंद कपल्स मौजूद हैं, हम उनकी इनपुट्स भी चाहेंगे कि वो जरा, वो खास तौर पे खवातीन, अपने मामलात हमारे साथ डिस्कस करें अगर कोई डिस्कस करना चाहता है। लेकिन इन द मीन टाइम आपसे सवाल है जी। हाँ, कोई भारी चीज हाथ च फड़ लो। सारा इन्होंने 100 दियो भंड ते जान इत्थों। जी जी जनरल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नजर इन पे पड़ी या इनकी नजर आप पे पड़ी? पहली मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई आपकी? मैं बॉर्डर पे खड़ा था। बॉर्डर रंग कर रहे थे? अच्छा, वैसे आपको क्या हो गया? ये सारे अमरीकी जर्नैलों को ये आपके मुआशके नहीं जान छोड़ रहे? जनरल जॉन एलन की नामजदगी वापस ले ली गई है क्योंकि वही खातून कैली जिसके साथ मौसूफा का झगड़ा हुआ था जर्नैल साहब से मुतालिक, वो जॉन एलन की भी आशिक निकली है। जो ईमेल्स पकड़ी गई हैं उनकी जखामत तकरीबन 30,000 सफात है। वाह, अमरीकी जर्नैलों का हाल देख लें आप। हेलो, जेड़ा पन्नो ला ले। ये सारे कमजोर है।
سر جان ایلن وہی نا جنہیں سلالہ تے حملہ کرایا سی؟ کرایا نہیں تھا, وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور حملہ ہو گیا. ہاں جی, انہوں کی پتا ڈیوٹی تے پیو نے دینی سی, وہ تے سسٹر نال ای میلنا تے مصروف سی. تو یہ کیا سارے جرنیلوں کو اور کام ہی کوئی نہیں؟ پتہ نہیں کو وائرس ہی پھیلے ہے جی. اب یہ وائرس پہ ڈال دو. انہاں دی ایک سہیلی سی, وہ بھی میرے تے مردی سی, انہاں دونوں نے رل کے مینوں مرواتا ہے. میری نوکری فارغ ہو گئی, ہن میں کی کراں جی دسو. دونوں کڑیاں تیرے تے مردی, تو املی ویچدا سی. ایسی کیا ویسے خوبی تھی؟ ایک ریٹائرڈ جنرل ہو, 4 سٹار, اور 4 سٹار ختم ہو چکے تھے. جنرل لگتا ہی نہیں کسی سستے بینک دا گارڈ لگ رہا. ہم دوڑی بکری ورگا منہ ہویا تے دو کڑیاں تیرے تے مردیاں, اور تینوں شرم نہیں آتی پستول دے گھوڑے. سر میں کہ اج کل دور بڑا سخت ہویا, تسی بھی بچ بچا کے کتے تہاڈی بھی ای میل نہ پھڑی جائے. میری کیا ای میل پکڑی جائے؟ صحیح کہہ رہی ہے جیدہ پٹاس. آپ بھی اپنے آپ کو نا اتنے زیادہ معصوم نہ سمجھیں. تم سے پوچھا ہے تم کس طرف سے انوالو ہوگی ابھی؟ ہاں, یہ تو میرے میسج تو ڈیلیٹ کر دیں, مجھے پکڑوانا ہے. یہ کیا آپ نے پھر سر بٹھا دیا, سوتر منڈی کا تاجر. اور سنائیں, سناؤ میرے ال کی وکڑا پہنتے. میں تمہاری طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتا ہوں. کیوں مدد مانگتے ہیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی جسٹیفیکیشنز اینڈ یس. کتنی تم چیپ ہو. بڑی گل ہے پولا, ہے 900 جنرل کھا کے بلی آج. میں آپ ہی کے ساتھ ہی بس سوفسٹیکیٹڈ ہوں. ویسے میرے ناگل سیدھی ہوئی نا تو تمہیں لگ سمجھ آنی ہے. لفٹ تو تمہیں ہوتی نہیں ہے وہاں سے کوئی. ادھر نہ متھا لا, $1,00,000 لگا نا تینوں لگ سمجھ آنی. میرے ساتھ جنرل ہے. کون؟ اے جنرل ہے یہ والا یا جنرل اور میں نلکے ٹھیک کرنا ہے. تسی گھنٹہ ہو گیا میں تہاڈی بکواس سن رہا. یہ ہو جو جنرل صرف بمبا دے نمبر لے گئے. اوپر سے شرمندہ بھی نہیں ہو رہا یہ کرلا کہیں کا. نہیں تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں فیل نہیں ہوتا یہ جو تم حرکتیں کرتی ہو؟ مجھے شرم آئے, تینوں نہیں شرم آتی؟ 2 بچوں دی تو ماں ہے, ڈاکٹر تیرا خام دے, تو یہ نیولا پسا لیا. کی ہو رہا ہے؟ نہ چاہ نہ پانی, بستی بستی ہو رہی. چاہ نہ پانی تو پیکے آیا ہے. ویسے پولا تو جنرل دا منہ نہیں پیکیا, تو باقی انی بھی گی. کیونکہ جنرل تو ویکھ لگتا کوئی تجربہ کرنا چاہوں. پوری دنیا چ جرنیل ہوں نے, ادھر بھی بیٹھے ہے بھیڈو نما جرنیل. ہائے ہائے وہ تو بیڑا ہی خراب ہوا. لگتا بارڈر تے فوجیوں نے خون دینا رہا. نہیں تو تم نے کس بیس پہ اس کے ساتھ اپرچونٹی کی ہے؟ گیم بیس پہ. دیکھیں ویسے آپ ہی لوگ پیار محبت پہ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں. میں کیا کروں؟ تو کچھ حوصلہ کریں, کیا ہو گیا؟ میرے سے زیادہ حوصلہ مند کون ہوگا؟ کیا تو حوصلہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ حوصلہ کیا ہوتا ہے بے وقوف عورت؟ حوصلہ انہوں نے انہیں گال کاٹ, وہ نکال بھی دینی ہے. سٹائل ایسے کھلو تیری. پولا ہاں جی, ادھروں ذرا ہاتھ ہولا. کدھروں؟ حکیم صاحب اب ہمارے درمیان فیصلہ آپ نہیں کرانا ہے. بڑے تھوڑے سڑے پلاسٹک کی شخصیت جی نیلن کی چڑیل ہوں. یقین تھوڑا بھائی وہ سپاں دے چیئرمین یار جڑا تیرے نال بندہ ہے مینوں پہچان رہا ہے, میں کسی جنگ چ ماریا ہے. جنگ چ نہیں, کسی جنج چ ماریا ہونا. ویسے اپنا پیٹر صاحب, پیٹری آستے نہیں نہ کہہ سکتے. پیٹریس پیسٹری. تو جنرل ہی سیدھا کہہ رہا. پولا تم امریکہ میں کیا کرتی ہو؟ یہ جرنیل کڈاؤندی ہو. یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے مجھے یہاں پر ڈسون کر رہے ہیں, جبکہ پورا افیئر چلاتے رہے ہیں تمہارے ساتھ. پولا تو ہاتھ نہیں دیکھے, بڑا ککڑی دے پنجے کے ہاتھ. ان کے ہاتھ پیارے نہیں, میرے تو ہے نا. ان کو مت بتائے, پوری قوم تھوڑی ہے. بڑا ادھر آج کچھ اپنے دعاواں لے ادھر. سوائے بیماریاں تو تیرے کو کچھ ہے. یہ تو میڈیکل اسٹور سے گزرے, اگلا کہتا ادھر آئے ڈسپرین سے لے جا. نہیں یہ لوگ چاچا نوی دوائی یہ نہیں لے جانی. نہیں میرا بات سنو, آج تم ولیتی جنرل دیکھ کے اس جنرل کو لفٹ نہیں کرا رہی. بڑا جنرل نہیں پھرنی, لگتا تیلی تے تیلی بیٹھا ہے. ویسے پولا تو اپنے ماں پیو دی گستاخ تے نہیں. تینوں کسی نے کہتا سی اگوں بندے آنے بند ہو رہے ہیں. پیڑی پہلی دکان سے سودا لے لیا, مارکیٹ پھر لینی. پولا تین سجی کی تانوں کی تکلیف ہے, بھتیجی ہے تہاڈی. میں پیٹرس بڑا سرا کڑی گلی ورگا منہ. یہ گھڑی گلی کیا ہوتی ہے؟ دسو جی دسو ذرا گھڑی گلی کیا ہوتی ہے؟ گلی ڈنڈا کبھی نہیں سنا؟ سکی ڈنڈا سنے. جو گلی ہوتی ہے نا
गुल्ली पंजाबी में कहते हैं उसे। गिल्ली डंडा, वो जो गिल्ली घड़ी होती है दोनों साइडों से, उसको कहते हैं घड़ी हुई गुल्ली, जिसको टुल लगाते हैं। ਇਹਨੂੰ ਢੋਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰ। वैसे मरीज के 3 महीने रह गया। यहाँ क्या करते रहे? ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। कहता है मैं जासूसी करता रहा। ਇਹ ਜੰਜਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। वो जसूसी नहीं होता है, जसूसी। ठीक है, बड़ा जरा मायूसी का मुंह है। आप एक सवाल पूछूं? हाँ जी। आज वो आपका जो फ्रेंड उकाड़े से आया, बहुत दूर बैठा हुआ, आज के वो ठीक नहीं ले आया? बड़ा ऐसा तोती कुकड़ी का मुंह। तो मेरा भरा इंज कर भी गुठा डावण वाली तो पिंड वापस चला जा। सारे जरनैल बंगले को घेरे था। ये देखना वीर पौला ने भी कमा लिए थे निकलना। इसके स्कैंडल्स हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तुम्हारे स्कैंडल्स हैं। तो अडियां तो जंतरियां बिकदियां होते हैं। चलो जंतरियां नहीं बिकती, मेरा एक ही स्कैंडल है, वो भी सुथरा। शर्म तो नहीं आती? शादीशुदा होगी स्कैंडल अफोर्ड कह रही हो यार? जनरल है वो, पर्सनालिटी है उनकी। ले पिंड ते नलके वर्गी पर्सनालिटी है उसदी, जिन्हों बेड़ो पानी नहीं कटदा, गालां कटदा। खबरदार तुमने मेरे जनरल को कुछ कहा तो। मेरे जनरल तुम्हारे अब्बू हैं। तो जनरल साहब इस उम्र में ये क्या सूझी आपको? जानी है की चवड़ मारी तुझे? मैं कह रहा मेरी बीवी नहीं देखी। देखी है उन्होंने तो 2-3 पहलवान रखी है। क्या मस्त पहलवान रखी, और जो रेफरी ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। बाकी हाफिज की बीवी बहुत ज्यादा फैटी है, यू नो। ये दोनों आपस में खड़े होने लगता है अलफ नून खलोते। अच्छा, वो जो शौहर आपका घर बैठा है उसे नहीं पता चलने दिया आपने? ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ। वैसे तुम्हें अपने खामद डॉक्टर का जरा भी ख्याल लिया है? रीमा को देखे वो अपने डॉक्टर का कितना ख्याल करती है। उन्हें बाहर नहीं जान देती, ना मिट्टी खान देती। डॉक्टर को रखने का तरीका सिवाय रीमा के और मेरे किसी को नहीं आता। तुमने भी रखा है कोई डॉक्टर? कोई ख्याल नहीं आया ना बच्चों का ना शौहर का? उस बेचारे को क्या पता, वो तो अपने काम में इतना मसरूफ होता है। वैसे भी हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं सर, सानू ये इतराज नहीं कि तुसी अपने शौहर ने ज्यादती की, सानू ये इतराज है कि है कि चवड़ मारी अगो। ये अपनी सिस्टर ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਬੂਤਾ ਗਰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। कभी ना रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स, और पूछा गया है कि मौजूदा हुकूमत को इक्तसादी बहाली के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को, इनकी इक्तसादी टीम को सबसे पहले सफेद हाथियों पर फोकस करना चाहिए। सफेद हाथी सारे पाकिस्तान च है ने? लो जी, मैं बचपन तो मैं सफेद हाथी नहीं देखी। बचपन तो मैं मुहावरतन कह रहा हूं, वो इदारे जिनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसको सफेद हाथी कहते। पढ़े लिखे लोग आते टशन ने, चौंचले ने, सफेद हाथी निकालो, सफेद हाथी काली भेड़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਦਕੀ ਜੀ ਨਸਿਆ ਕੋਟੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੋਣ। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का वक्त अच्छा गुजरा है सफेद पोशी से। तो और क्या कहे पढ़ा लिखा कि नहीं जनाब भूखा मर रहा हूं, मेरी मदद कर दे। नहीं, गरीब आदमी नंगा ही होता है। क्या हाल है की दसा, रोटी नहीं खाती बच्चे ने। इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो, तुम्हें नंगा होने से बचाएगी। इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੈਕਦਾਰ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ तो मैं ये कह रहा था, ये चेकदार कोट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। पर ਵੱਡੇ लोग ने ना, भाਵੇਂ रेडी तो लिया हुए, एवं कहना। अफ्रीका के जंगलों में गया था ना सर्वे करने। अफ्रीका के जंगल में अगर आप सर्वे करने भी गए हो, हाँ जी, तो वहां से कोट मिलता है। ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। या सर्वे करके बाद होटल च नहीं आना, होटल के थले दुकानें नहीं होंगी। मैं होटल के अंदर नहीं गया, मैं बाहर तो देखा ना। पागल है ना बनाओ। जी मेल बॉक्स कर रहे हैं कि नहीं आज? आप बात कीजिए तो खुराफात है, बकवास है जी। आप मैं गुजारिश कर रहा था कि सबसे पहले फोकस करना चाहिए हमें इन सफेद हाथियों पर, जिनमें सरे फहरिस्त पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और वापडा। इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि पिछले साल इन्हें सिर्फ चलाने के लिए इस गरीब मुल्क को अपने खजाने से 600 अरब रुपया निकालना पड़ा। हाय हाय। इस उजड़ी खस्ता हाल रेलवे को वापस पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम 50 अरब रुपया दरकार है। और फिर अहम बात यह है कि इस एक नुक्ते पर सारी पार्लियामेंट यकजा है।
नवाज शरीफ साहब अब ये नहीं कह सकेंगे कि जनाब मेरे पास हाउस डिवाइडेड था इसके ऊपर। सब के सब एक ही सोच रखते हैं कि इन सफेद हाथियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इनका किबला दुरुस्त किया जाए। पहली बात दुरुस्त है, दूसरा मामला इस हद तक खराब हो चुका है, ये तबाही और बर्बादी के धाने पर वहां पहुंच गए हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब इनकी बका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में है। तो सारे जी पिछली हुकूमत से ये भंग पी के बैठी रही। पिछली हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी ही नहीं। बहुत बड़ी बदनसीबी है ये, मैं एक से ज्यादा मर्तबा कह चुका हूं। अगर वो चाहते तो इस मुल्क की जून बदल सकती थी। मुल्की मईशत ने तरक्की नहीं की, जाती मईशत आसमान को छूने लगी है। और आज हम हैरान परेशान बैठे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान हमें हुआ क्या। यानी 21वीं सदी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं और हम आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट, लेकिन हम कांगो, इथियोपिया और एरिटेरिया वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम सर एक छोटा जिहा मसला, गल तो लंबी हो जानी। एक कांगो भी कोई मुल्क है जी? बड़ा मशहूर अफ्रीकन मुल्क है। अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी था बेल्जियम की। बेल्जियम का नाम सुना है? की बहन से मशहूर है। बेल्जियम की मैंने 3-4 मरतबा उसकी वजूहात शोहरत बयान कर रखी है। जी जी। सबसे पहली शोहरत ये कि वाटरलू इस मुल्क में है। वाटरलू से कुछ याद आया? जी जी। नेपोलियन हकीम साहब एक्सीलेंट। ये उस जंग च पकौड़े भेजते ਵੱਡੇ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਾਗ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। यानी एक बादशाह का फिरौन ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾ। तुम्हें पता है ये शिकस्त हुई कैसे थी? लॉर्ड वेलिंगटन जो इसका मद्दे मुखालिफ था, उसने बड़ी लंबी चौड़ी साजिश की थी। नेपोलियन का तरीकाकार यह था कि उसकी फौजें बड़ी थ्रस्ट के साथ आंधी और तूफान की तरह आया करती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी, फिर वापस वही दस्ता आया करता था। हरावल दस्ते का इससे उम्दा इस्तेमाल तारीख इंसानी में कभी किसी ने नहीं किया। अब इस राज को पा लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी कमांड कर रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने क्या किया कि बहुत बड़ा मैदान है वाटरलू, उसमें खंदक खोदी, बहुत बड़ी अजीम शान खंदक, और उन्होंने उसके ऊपर घास फूस डाल के उसको छुपा दिया। अब जैसे ही वो हरावल दस्ता आया, और वही इनकी असल माइट थी, वही इनकी असल ताकत थी, बल्कि इनका क्रूज मिसाइल भी यही था और ड्रोन मिसाइल भी यही था। बेस्ट ऑफ द लॉट सारी की सारी खंदक में जा गिरी। और दरअसल इस वजह से नेपोलियन को शिकस्त हुई। वो खंदक च बढ़ के कहने दो एक ही बगैर थी। लड़ना तो सीधी तरह लड़ो यार। सारे मारकोट तो अलावा बेल्जियम दी होर चीज भी कोई मशहूर है जी? ब्रसल्स। ब्रसल बड़ा जख्मर का नाम है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का दारुल हुकूमत है। और सर वो नेपोलियन तक ही करना है, वो खंदक चो मिस करना करने है। वहां से पकड़कर उसे सेंट हेलेना शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसी गल करनगे सेंट हेलेना, ये साडे प्यो दादे परदादे नु नहीं पता। 4-5 जाहिल बिठा के उन्होंने तो राजा इंद्र बने हैं। दरअसल किले को कला कहते हैं। अच्छा, राजा इंद्र आदमियों में नहीं बैठा करता था। और उसके ग्रुप को क्या कहते थे? ओ ग्रुप इंदर सभा। इंदर सभा जो कहता वो कही जा। इतने 2,500 घंटे लग जाएंगे थे। मैंने सेंट हेलेना का तस्करा हकीम साहब इसलिए किया कि मैं पहले बता चुका हूं इसी शो में। आप उस दिन बैठे थे। सर दुल्हे पट्टी की गल करो, मिर्जे जट की गल करो, सानू समझ आवे। उनकी भी की थी। सेंट हेलेना काले पानियों का जब मैंने तस्करा किया, जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स का जिक्र किया। अंडमान लाइन ही आ गया हूं। जरूर होर पासे टुरना। अंडर सभा तो गल चलन रही से। अंडर सभा को हो रहा है, बात बेल्जियम से शुरू हुई थी, पता नहीं बेल्जियम किते ओ कांगो तो दसो। तानू अपनी पई नेपोलियन की सारी फौज खंदक चेंज बैठी। सारी फौज हूं उत्ते बैठ के नेपोलियन नूं कहण डई है होर पंगे लै मामा। बंदा नाल पौड़ी लैंदा यार।
हकीम साहब, सेंट हेलेना का जो पानी था ना, वो तेजाबी पानी था, वो पी पी कर नेपोलियन मरा था। सर मैनू दसन दे, मैं फुफी भी आनी होते। कितना सख्त आदमी यार, एडी सख्त गलो, पानी पी पी मर गया जहरीला। और आपके लिए दिलचस्पी का बायस एक और वजह शोहरत भी है। वो की जी? ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। सर जी सानू इजाजत दो तो 2 दिन जोड़े छड़ देने। सर तुसी एक नावल का भी जिक्र किया जिथे नपोलीਅਨ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ। काफर? हाँ जी, उन्होंने ताड़िया से बंद कर देता। यानी तो नेपोलियन क्या था? बहनोई सी ਇਹਦਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਜੋਸਫਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੰਦਕ ਗਈ। अलेक्जेंडर डुमास का नावल था, बड़ा मशहूर। अलेक्जेंडर डुमास। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ पता नहीं सानू इन्होंने बेवकूफ जैसा समझा। तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। नेपोलियन मैं सुटिया होते गंदक जी। सर वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट पीछे ही रह गया है। अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी। अलेक्जेंडर दी ग्रेट। सर तो फिर ए अलेक्जेंडर यूरोप की बोतला भेजदा। ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट। और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। क्यों जी? नाम है मॉन्टी क्रिस्टी क्रिस्टल। यार सी अपनी गल्ला करनी। तूने जीरा ब्लेड देखी है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। जीरा ब्लेड देखी? जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਬੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ जीरा ब्लेड ਚ ਆਉਂਦੇ। जी खबर है कि पंजाबी फिल्म डायरेक्टर ने दहशतगर्दी के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लो जी, मैं दहशतगर्दी तो एक फिल्म बना रहे डॉक्यूमेंट्री। जूम गया है और लाइट ऑन करो। ए बच्चे बेटे सोते रहते हो। अच्छा जूम पहले चला गया, लाइट बाद जो ऑन करो। कैमरा गया देख दे विच। हेलो और ना ही रॉकेट लॉन्चर ना पका रहे सी की पक रहे सी। इसमें दहशतगर्दी क्या है? चल यार फिल्म बना कोई अच्छा कैमरा उधर चला गया। उन्होंने छड्डो, उन्होंने इन्होंने नहीं हटना जिन्नी देर। यार प्लीज ना करो जी। कैमरा गया देख दे उत्ते। हाँ हाँ देख दे उत्ते कैमरा। वाह 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 क्या बात। कैमरा गया देख दे उत्ते। खिंचना तेरे प्यो ने है। उसके बदले आदत पा के आस लवा के उम्मीद लवा के वो तो खिंच नहीं रहा। ये वो डायरेक्टर है जिन्होंने हर बंदा खिंची फिरता। लो जिंदा कट्टा विच रखिया है। हेलो देख च देख दे विच। अच्छा जिंदा कट्टा रखिया है, वो तो बम ब्लास्ट होया है। हाँ 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 निहारी तैयार हो जी। लो जी ऐसा है कि नहीं जुत्तियां खाने वाली गल। फिल्म बना यार तू। कैमरा रखिया है, ट्रॉली जा रही है तरबूज दी दुआने दी। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ਼ ਇੰਜ ਉੱਡਿਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਈ। इससे वास्ते तुझे जाहिल लोग अच्छी फिल्म तो महरूम हो। और खुदा दा वास्ता ही फिल्म बना बगैर थी ना कर खोते रफू करन वालिया। लो जी बाजार दा सेट है, एक दुकान है मरूंडे दी। हेलो पतीसा ने पतीसा फुलियां। बात सुनो, तुम घर से कुछ खा के क्यों नहीं आते? हर वक्त तुम्हें भूख लगी रहती। यार वो बंदा झाड़ा मारना रहना, तू मेरी बांह खींचता रहना है, वो तमस्कुर उड़ाते ने। वो मैं डायरेक्टर के थोड़ा वाले ना मैं काबल गया चपली कबाब एक्सपोज किधर बेटे ताज़े तेल दे विच। ओ तू किन्ने महीने दा भूखा है यार। अब चपली कबाब यार काबल में और कोई चीज नहीं तुम्हें मिली? नहीं जी मैं दस रहा हूं, मैं सब तो पहले चर्च एक्सपोज की थी। मेरी गल अच्छा हां आगे हीरोइन किस तरह मानदी है, ओ ते मैं कैमरा रखिया। ये की करना मेरा मतलब तू कपड़ा नापना पे यार। बात सुनो, इस तरह ना तंग करो। लो जी चपली कबाब से कैमरा गया है, कैमरा तो जालन दे। कैमरा क्या चपली कबाब। लो जी एकदम ठहर जाओ एक मिनट। ले बेटा उन तरसेगा तू, समझे मेरी गल? लो जी कैमरा क्या है। लो जी चपली कबाबा ने गया है, कबाब कच्चे रह गए। उन्हें पलटना शुरू किया है।
اس کو عادت پئی بیٹا ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਲੋਈ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। यार बहुत फालतू बातें करता है, इतना वक्त जाया करता है ये। नेक्स्ट ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਦਿਖੋ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਟ ਹੈ। ये डायरेक्टर के नाम पर तोहमत है, तोहमत। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੋਹਮਤ ਡੱਬਾ ਹੋ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋਬਾ तो आप उस इलाके के पीछे पड़ जाओ। ਭਾਈ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕਾਹਦੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਐਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਟਬੋੜ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? फिर खाने पीने की चीजों में जिस इलाके में बिलोंग करते हो खरबूजा कट के नहीं खाते। खरबूजा फिजावे है ਸਲੀਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੋਣੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਨੱਕ ਨਾ ਚੀਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਲਮਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰੀਦਾ। ਦੇਸੀ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਪੇਟੀਆਂ ਥੋੜਾ ਕੁਲਫੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੜਕੀ ਲਾਈ ਕਿੜਕੀ ਜਾ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਲੋਤਾ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਸਿਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। बेहुदा फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो। ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾलों ਨੂੰ ਮੱਖਣ और देसी घिओ नहीं लाते? सर के बालों को? हाँ जी। पागल हो, मूंछों को लगाते हैं। मूंछों को लगाते हैं, मूंछें की कुर्सी करवानी है। ये मूंछां फाड़ के चलती हैं। ਸਲੀਮ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਪਾਲਕ, ਕੋਈ ਸਾਗ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। कभी नजर लेते एक ब्रेक के बाद साथ में। हीरो कौन होता है? वो जो मंजिल पर नजर की घेरा बांधे चल रहा। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए जनाब शेख रशीद ने, और इनके हमरा तशरीफ रखते हैं इनके एक नाराज मोहल्लेदार जिनका ये कहना है कि शेख साहब मुबैना तौर पर लाखों बल्कि बकौल इनके करोड़ों रुपए की चाय पी गए, इनके वर्कर्स इनके होटल से खाना खा गए, लेकिन आज तक रकम अदा नहीं की गई। जी शेख साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया यानी स्टार्ट ही में बता दिया है कि जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है ये मकरूज है करोड़ों का। सर ये मुल्क पूरा मकरूज है, ऐसी क्या बात है? पाकिस्तान का हर बच्चा तकरीबन 70,000 रुपए का मकरूज उस वक्त हो जाता है जब वो पैदा होता है। बड़े गुरु आदमी हैं, बड़े बड़े मैंने गुरु देखे हैं, बात को यूं घुमाते हैं आप। उफ, आफ्ताब अकबाल दी ग्रेट यार। एक आदमी नहीं है। इसकी छोड़ो, जड़ी सही गल है तुसा मैं ही दस सकना। ਇਹ ਸੂਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 3 ਹੋਟਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਕੁਕੜ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੇ ਮੰਗਣੇ। ਤੂੰ ਚਾਹਾਂ ਜੁਲਨੀਆਂ ਪੀਆਂ, ਟੂੜਾ ਜੁਲਨੇ ਪੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਆਖਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਐਸਾ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਚਾਈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਛੋੜੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਹੋਟਲ ਸੂਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਟੋਗ ਮਟਕਿਆਲ ਸਟਿਆ। ਓਏ ना बंदा ना बंदे नहीं जात। अच्छा जी, आपने मैं तारुफ तो आपका ना आप पहले पूछ लेंगे। तारुफ होना पे बिच किस वजह से बोलने नहीं तो ना क्या नाम है पापा? मैं तुम्हारी सिर्फ शक्ल देखता जा रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोल रहे हो और बदतमीजी कर रहे हो। नहीं वैसे तुसा ना के इनको डिप्टी नजीर अहमद कहते हैं। डिप्टी साहब मैं तुसा ये इसका कैलिबर है जी, ये इसका कैलिबर है। देखा एक्सपोज हुआ कि नहीं हुआ? डिप्टी नजीर अहमद बहुत बड़े राइटर थे। अल्लाह उर्दू अदब के अरकान खमसा में से एक। अरकान खमसा का एक अलफ भी अगर इसको पता हो तो पूछ लेंगे। ये आप अरकान खसमा का बता रहे थे। अरकान खमसा, खमसा 5 को कहते हैं। उर्दू लिटरेचर के 5 स्टालवर्ट्स, इंतहाई कदावर लोग जिनकी वजह से उर्दू लिटरेचर आगे बढ़ा। डिप्टी नजीर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली और सर सैयद अहमद खान। अच्छा शेख साहब ये बताइए, मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं?
देखें जी, टाइम विल टेल, और इंतजार करें मुनासिब वक्त का, और देखें आप ये खुद ही पंडोरा बॉक्स खोलेंगे। अच्छा, ये जो वाकया हुआ है फेरी मेडोज वाला, इस पे कोई रोशनी डालिए। देखें जी, वो जाते क्यों हैं इतनी ठंडी जगह पर, पहली बात तो ये है। मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप शेख साहब के साथ बना कर रखते, कुछ इनकी खिदमत मजीद करते, कुछ दोस्ती प्यार मोहब्बत रखते, तो आज आपके छोटे से खोखे को ये स्टोर बना देते। एक पहली बारी जितया जी, ये 6 बारी जितया जी, जितना नाल ही अखा मथे ते रखी छोड़। हाय हाय हाय, माड़ा खोखा बड़ा होने नहीं बजाए सुंगड़ना बच्चे ने कच्चे जिडा रह गया। ये कोई बात है, ये लैंग्वेज है कोई? आप उसके पैसे क्यों नहीं अदा कर दे? ओ भाईजान, अल्लाह तुम्हारी याद करे, के नाम है तुझे? यार ये तुमने क्या छेड़ बना ली है तुमने? नहीं मेरी पता नहीं ना। इन्हें रजिया सुल्ताना कहते हैं जी। अल्लाह जी, मैं तो ये गल दसा, ये जेड़े सिगार पीना, एक तो तुसी काले बड़े हो, आराम नाल ते गल सुनो ना, क्या हो गया ने? यार तू बाल कटाला लगदा मफरूर बच्चे नु मिलना आया। अच्छा शेख साहब, एक संजीदा सवाल प्लीज। संजीदा सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आप शिकवा करते हैं कि असेंबली में जब भी आप तशरीफ लाए आपको नुकरे लगा दिया जाता है, यानी एक कोने खुदरे में धकेल दिया जाता है। आप कहां बैठना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ के साथ बिठा दें? देखें जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे उठाएं और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठा दें। अच्छा, नो, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। अलबत्ता उन्हें आप मेरे साथ बैठा दें, आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड? आई डोंट माइंड। देखें, मेरा इशारा आफ्ताब साहब ये था कि आप मुझे कोने पे ना बैठाएं। आफ्ताब नाम है तुझे? नहीं, आफ्ताब तो इनके ड्राइवर का नाम है, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अल्लाह जी, मौर्य साहब मैं तुझे यार बात, उन्होंने 6 नाम मेरे तब्दील किया और तुम हर बात मान लेते हो उनकी। मौर्य साहब है ना, ठीक है। नहीं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य बनना पसंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कोई बहुत उम्दा कैरेक्टर नहीं है तारीख का। और आप क्या बनना पसंद करेंगे पोरस के अलावा? मुझे पता है क्यों, उसके अलावा कोई? पोरस के अलावा मैं उसी खानदान से जो मर्जी आप। मैं अशोका बनना पसंद करूंगा। बड़ाचों में कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, सुना आपने हनीफ अब्बासी, एक शरीफ आदमी का नाम पौडरिया मशहूर किया हुआ? शरीफ कोई नहीं है जी इस मुल्क में, सिर्फ नवाज शरीफ है बस, जिसको लोग वजीर आजम कहते हैं। लाख मुखालफत सही, वो सियासत में होता है। क्या बात पूरी करें। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, और जहां बैठे हैं समझ लेंगे बात को। उन्हें अब जरूरत नहीं, दरअसल आप मियां साहब की खाला लगती हैं। मुझे एक बात बताएं, कुछ जरूरी थी, जब उनको एतराज नहीं है तो आप क्यों उनके स्पोक्समैन बने? अच्छा चलें, वो शायद आपको इसलिए साथ मिला लें कि आप रोजाना उन्हें नजर आए, आपको देखकर वो इबरत हासिल करें। आप कहें तो कोई सिफारिशी संदेशा भेजें उनके लिए। आप क्या समझते हैं मुझे सिफारिश की जरूरत है? नहीं जनाब, मैं हवा के दोष पे अगर आप कहें तो कर दूं सिफारिश। बात सुने, मुझे सिफारिश की हरगिज जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस हूँ। करें बिस्मिल्लाह फिर।